इस्लाम जो कि जन्नत जाने का पैगाम देता है, लेकिन जो जो काम जन्नत ले जाने वाला बताता है इस्लाम, हर काम का वर्ल्डली बेनिफिट भी होता है, दुनियावी फायदा भी होता है कि इस पर अगर अमल किया तो जन्नत वहां मिलेगी, सेहत यहां मिलेगी, तंदुरुस्ती यहां मिलेगी, राहत यहां मिलेगी, इंजॉय यहां मिलेगा। इस्लाम के कानून से हटकर सेहत नहीं मिलेगी, इज्जत नहीं मिलेगी, राहत नहीं मिलेगी, सुकून कल्ब नहीं मिलेगा। और जो इस्लाम को फॉलो नहीं करेगा तो मरने के बाद वहां खरबों साल की आग में जलता रहेगा। इसलिए हुजूर के तरीके की पैरवी में दोनों जहान का सुख का राज छुपा हुआ है। लेकिन जो मुसलमान ये कहता है कि मरने के बाद हिसाब किताब होगा, वहां दोबारा जिंदा करके सवाल पूछा जाएगा कि तुमने जिंदगी किस काम में गुजारी, तुमने जवानी को किस काम में लगाया, माल कहां से तुमने कमाया, माल को किस रास्ते में खर्चा किया, और जो कुछ तुमको सिखाया गया, बताया गया, जो तुमने पढ़ा उस पर कितना अमल किया। ये 5 सवाल हैं। 2 सवाल को एक जगह जमा कर दें तो 4 सवाल हो जाते हैं, और उसको अलग अलग कर दें तो 5 सवाल। क़यामत के दिन बंदे का पांव अपनी जगह से 1 इंच नहीं हटेगा जब तक के 5 सवाल के जवाब नहीं दे दें। जिंदगी का सवाल होगा, कैसे तुमने जिंदगी गुजारी, मुंह देखते हुए, बाजार घूमते हुए, गुटखा खाते हुए, शराब पीते हुए, लड़ाई झगड़ा करते हुए, ससुर से लड़ते हुए, अपने पड़ोसी से झगड़ते हुए, सीना तान कर चलते हुए, दूसरों को कष्ट पहुंचाते हुए, हराम खाते हुए, 3-3 घंटा सिनेमा हॉल में बैठकर और अलग अलग जगहों पे गुनाह किया गया। मछुआ में शराब पिया गया, साहब पाक सर्कस के पास ज़िना किया गया, भद्रेश्वर में झूठ बोला गया, तिल्ली पाड़ा में धोखा दिया गया, साहब डानकोनी में गाली दी गई। जहां जो भी क्राइम हुआ, यौम इज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा। दुरूद पेश करें, पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। जलसे जुलूस से जहां समाज की इस्लाह का काम होता है, वहीं इस महफिल में कसरत से दुरूद पढ़ने का मौका भी हाथ आता है। इसे महफिले दुरूद भी कहते हैं। महफिले मिलाद शरीफ जो आज बरसहा बरस से मुस्लिम समाज में मुनक़िद होती चली आ रही है, उसके पीछे एक मकसद ये भी कार फरमा है कि इस महफिल के बहाने 10, 20, 50 बार दुरूद और सलाम पढ़ने का मौका हाथ आ जाए। हमारे बुजुर्गों ने पहले जो महफिल मिलाद का चलन था, सारे लोग बैठ जाते थे और सब मिल के दुरूद शरीफ पढ़ते थे, रब्बे सल्लिम अला रसूलिल्लाह, मरहबा मरहबा रसूल अल्लाह। तो उस महफिल की बरकतें भी बहुत होती थी। लोगों को यकीन था कि जब घर में मुश्किल आ जाए तो महफिल मिलाद लोग कर लेते थे। शादी ब्याह से पहले महफिल मिलाद करते थे। तीजा, 40वां, चहल्लुम, बरसी, हर मौके से पहले महफिल मिलाद करते थे। और कुछ घर में औरतें परेशान हो जाती थी तो नज़र मान लेती थी कि मेरा ये काम हो गया तो मैं महफिल मिलाद करवाऊँगी, और ऐसा होता था। तो उस महफिल मिलाद से हुजूर की मोहब्बत का भी ज़बरदस्त पैगाम नशर होता था, क्योंकि महफिल मिलाद में हुजूर का ही चर्चा होता था। आका अलैहिस्सलाम की पैदाइश बयान होती थी, आका अलैहिस्सलाम के मौजज़ात बयान होते थे, सरकार पर दुरूद व सलाम पढ़ने की फजीलतें बयान होती थी, और हुजूर की नातें पढ़ी जाती थी और सुनी जाती थी। तो वो महफिल मिलाद की एक बड़ी शक्ल है कॉन्फ्रेंस। तो हालांकि इसमें रूह वही कार फरमा है, लेकिन उसकी शक्ल थोड़ी बड़ी हो गई। अब बड़ी शक्ल हो गई तो अब यहाँ किताबें ना पढ़ी जाती हैं बल्कि तकरीरें की जाती हैं। तकरीरें कई तकरीरें हो जाती हैं। हालांकि आदमी की तबीयत बहुत सारी तकरीरों को एक महफिल में सुनने को पसंद नहीं करती है। एक नशिस्त में लोग एक ही गुफ्तगू पसंद करना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। मगर चूंकि कॉन्फ्रेंस होती रहती है,
इसलिए 4-5 तकरीरें होती हैं। तो चलिए ये भी ठीक है, अगरचे तबीयत पर थोड़ी सी बोझ हो जाती है, लेकिन इस माना कर ये ठीक है कि रोज़ाना ये महफिल होती नहीं है। साल में, महीने में कभी कभार इस तरह के जलसे होते हैं। जब बंदा रोज़ाना 10 घंटे सोता है, जब बंदा शादी ब्याह के मौके पर रात भर जागता है, तो मुस्तफ़ा के ज़िक्र को सुनने के लिए कभी कभार रात भर जागने में कोई हर्ज नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि साहब रात बनी है इबादत के लिए, रात बनी है सोने के लिए, और आप पूरी रात जगवा देते हैं लोगों को। जलसा ख़त्म होता है 4 बजे, सारे लोग जाके सो जाते हैं, फजर छोड़ देते हैं। जो लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं, जलसा 2 बजे ख़त्म हो जाए या 10 बजे ख़त्म हो जाए या 4 बजे ख़त्म हो जाए, बात तो बराबर है उसके लिए। जिसको नमाज ही नहीं पढ़ना है, अगर जलसा नहीं भी हो, 8 बजे ही ख़त्म हो जाए तो भी वो नमाज नहीं पढ़ेंगे 10 घंटे सोने के बाद। लेकिन जिसको नमाज पढ़ना है वो तो 4 बजे सुबह जलसा ख़त्म होने के बाद आधा घंटा वेट करेगा, उसके बाद नमाज फजर पढ़ने के बाद वो सो जाएंगे। जिसको नमाज से मोहब्बत है वो तो नमाज पढ़ के ही सोएंगे। बाकी जलसे का महत्व घटाने के लिए अगर आप कह रहे हैं कि साहब रात बनी है इबादत के लिए और आप लोग पूरी रात चिल्लाते हैं, तो इसमें भी एक निफाक छुपा हुआ है। तो वो निफाक ये है कि मुमकिन है कि आलिम दीन के लिफाफ, उनके नजराने की वजह से अब वो बोल तो नहीं सकता हो, अब दूसरे ढंग से अपने दिल की भड़ास निकालने के लिए कि साहब रात भर का जलसा। भद्रेश्वर में ये जलसा कितने साल के बाद हो रहा है? क्या रोज़ाना जलसा होता है? नहीं होता है साहब। हर 1 महीने में भी एक जलसा हो जाए तो भी अगर 1 महीने में 29 रातें बंदा 10 घंटे सोए और 1 रात जागे तो कोई हर्ज की बात नहीं है। 29 दिन सोना है, 1 दिन पूरी रात जागना है। जबकि पहले ज़माने के मुसलमान हर जुमा की रात को जागते थे, क्योंकि जुमा की रात में दुआ कबूल होती है। 24 घंटे जो जुमा और जुमेरात के होते हैं, जुमा की रात मगरिब के बाद शुरू हुई और जुमा का दिन ख़त्म होता है सूरज डूबने पर। ये पूरे 24 घंटे में एक लम्हा ऐसा है कि बंदा जो भी दुआ अल्लाह से मांगे अल्लाह कबूल करता है। एक लम्हा ऐसा है, जैसे राजधानी का टाइम है 12:10। अब कोई 8 घंटे पहले से जब स्टेशन पर बैठ जाए कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि टाइम पे ही ट्रेन आएगी 12:10। अब अगर कोई बंदा 12:20 पे आया, ट्रेन जा चुकी है, अब वो चाहे 50 घंटे बैठ जाए उसे क्या होने वाला है? ट्रेन तो जा चुकी है। पहले भी 10 घंटे बैठना बेफ़ायदा है, और ट्रेन जाने के बाद ऐसे ही लोटपोट होना ये भी बेफ़ायदा है। अब कोई बंदा ठीक टाइम पे आया, ट्रेन मिली, बैठा, सफ़र पे चला गया, तो 24 घंटे में चूंकि कोई फिक्सेड टाइम नहीं है कि रात के 12 बजे ही दुआ कबूल होगी, फजर के बाद दुआ कबूल होगी, या जुमा के दिन इमाम साहब खुतबा पढ़ें तो खुतबा के बीच में जो बैठते हैं तो 1-2 मिनट वक्फे के लिए उसमें दुआ कबूल होगी, या नमाज जुमा के बाद, या जुमा के दिन असर और मगरिब के बीच में। तो अब पहले ज़माने में शौक़ था कि जहाँ एक हफ्ते में दुआ कबूल ना हो, 24 घंटे में कोई घड़ी होती है, तो लोग रात भर जागते थे कि शायद वो घड़ी रात में हो। लोग दिन भर इबादत करते थे कि वो घड़ी मिल जाए, ताकि 50 घंटे मेहनत करने के बाद भी वो टाइम नहीं मिले जो टाइम 24 घंटे के अंदर में बंदे को मिल जाए। तो पहले हर जुमेरात को लोग बेदार रहते थे। जुमा के दिन सुबह से ही मस्जिदें भरी रहती थी, खाने पीने वाले, खाना सामान बेचने वाले मस्जिद दरवाजे पर भीड़ लगा कर रखते थे। जुम्मा का दिन लगता था कि आज हफ्ते के लिए ईद का दिन है। अब वो बातें ख़त्म हो गई। अब लोग जुमा के दिन भी अपने काम में इस कदर मसरूफ़ रहते हैं कि पता ही नहीं चलता है कि जुमा का दिन है।
और फिर जल्दी से आए और 2 रकात नमाज अदा की और फौरन अपने कारोबार पे निकल गए। अब वो बातें जो थी मुस्लिम समाज में, अब वो सारी चहल पहल, सारी रौनकें अब ख़त्म हो गई। लोगों के दिल में दुनिया का ऐसा जुनून सवार है कि 24 घंटे सिर्फ बंदा दुनिया के बारे में सोचता रहता है, कहाँ से पैसा कमाए, कैसे घर बनाए, कैसे गाड़ी खरीदे, यानी हमेशा दिमाग में यही तारी रहता है। अब जुमा की बरकतें, ईद बकरीद की रहमतें, मजलिस की बरकतें, सारी बरकतें धीरे धीरे ख़त्म हो रही। एक ही जुनून है कि कैसे मैं अपना अच्छा घर बना लूँ, कैसे मैं अच्छी गाड़ी खरीद लूँ। जबकि कुरान शरीफ में इस जुनून दुनिया के ताल्लुक़ से कई आयतें नाज़िल हुई। अल्लाह फरमाता है कि इन्नमल हयातुद दुनिया लअबुन व लहव, बेशक दुनिया की ज़िंदगी एक खेल तमाशा है, अब उसी खेल के लिए हम परेशान हैं। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये दुनिया की ज़िंदगी क्या है, एक धोखे की चीज़ है। अल्लाह जो दुनिया को बनाया है वो इस दुनिया को क्या कहता है कि धोखा है, लोग इससे धोखा खा जाते हैं। अल्लाह ने जिस दुनिया की मज़म्मत की और अल्लाह के बंदे हम उसी दुनिया के पीछे पागल होके जलसे की अहमियत, जुमा की अहमियत सब खो बैठे। सिर्फ माल चाहिए, चाहे जहां से आ जाए, चाहे माँ बाप को ज़बह करके आ जाए, चाहे भाई का हक दबा के आ जाए, चाहे माल गाड़ी के डब्बे को तोड़ के माल लूट के घर में ले आए, जहां से भी हो मुझको माल चाहिए। इसी जुनून ने आलिमों से दूरियां पैदा कर दी। पहले जन्नत का शौक था तो लोग आलिम के पास आके बैठते थे और कहते थे कि हुजूर मैं जन्नत कैसे जाऊंगा, मेरे गुनाह कैसे माफ़ होंगे, मैंने एक गुनाह इतना बड़ा किया है उसकी माफ़ी कैसे हो पाएगी। लोग रोज आते थे और हमेशा आखरत की बात करते थे, हमेशा वो आखरत की बातें करते थे। सरकार आला हज़रत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक सैयद साहब आते थे, वो अक्सर गरीबी की शिकायत करते थे, बड़ी तंगी है, बड़ी परेशानी है। आला हजरत के पास, जो हजरतों के सरदार हैं, उनके पास आके कहते थे कि हुजूर ये परेशानी वो परेशानी। आला हजरत सुनते थे, सैयदों का बड़ा एहतराम करते थे, हुजूर के बड़े आशिक, तो हुजूर की मोहब्बत में सैयदों का एहतराम करते थे। आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत की वजह से ही ये सारे एहतराम हैं, वरना अगर कोई सैयद साहब गुस्ताखे रसूल हो जाए तो उसके लिए कोई एहतराम नहीं। अब कोई सैयद साहब इस्लाम से निकल जाए तो अब उसका हाथ पैर नहीं चूमा जाएगा, क्योंकि जब वो हुजूर का ही नहीं रहा तो फिर वो हमारा कैसे हो। हम हुजूर की वजह से मदीने का एहतराम करते हैं कि मदीना मुस्तफ़ा का शहर। हम हुजूर की वजह से मदीने की मिट्टी, मदीने के कांटे से मोहब्बत करते हैं कि हुजूर के शहर की मिट्टी, हुजूर के शहर का कांटा है। लेकिन अगर कोई सैयद साहब से मोहब्बत में करता हूँ, हुजूर का बेटा है, हुजूर का खून उनके जिस्म में शामिल है, तब तो ठीक है, हुजूर की वजह से मोहब्बत है, औलाद से, असहाब से, उनके ख़ानदान से, उनके शहर से, उनकी यादगारों से। लेकिन कोई हुजूर का ही नहीं रहेगा तो फिर उनसे मोहब्बत कैसे हो पाएगी। इसलिए आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में आला हजरत सैयदों का बड़ा एहतराम करते थे, चूँकि वो आशिक़ रसूल थे। वो सैयद साहब आकर के रोज़ाना कहते थे कि हुजूर बड़ी गरीबी है, बड़ी परेशानी है। जैसे आप लोग या हम लोग, आप आलिमों के पास तो जाते नहीं हैं, अगर कभी चले भी गए तो इतना गम उनके सामने रख दिया, ये टेंशन, वो परेशानी, बच्चे हमारे नहीं, घर हमारा नहीं, कारोबार नहीं चल रहा है, पहले बड़ा अच्छा चलता था, हमने कुछ नहीं किया। अब इमाम साहब बेचारा वो भी गम सुनते सुनते उनका भी सीना थोड़ा हार्ड हो जाता है। अब आदमी ही तो है, डॉक्टर लोग ऑपरेशन करते करते उनका भी सीना सख्त हो जाता है। हम लोग एक आदमी को देखें जख्मी तो चक्कर आने लगता है, मसली आने लगती है, लेकिन डॉक्टर साहब का काम ही है डेली का, भाई अब चीरना है, फाड़ना है, वहाँ से मवाद निकालना है, फिर स्टिचिंग करनी है, धकेल देना है, फिर दूसरा लाहौल, फिर उसको भी चीरना है, फाड़ना है। मरीज तड़प रहा है, साहब रो रहा है, पीट रहा है, उनके रिश्तेदार रो रहे हैं,
कुछ नहीं, डॉक्टर साहब को कोई मतलब नहीं, आया चीरा फाड़ा निकाला स्टिचिंग किया उधर फेंका फिर तीसरा लाओ। वो बार बार देखते देखते मुसीबतों को अब बहुत दिल सख्त कर लिया, नर्म दिल रखेगा तो ऑपरेशन नहीं कर पाएगा। वही हाल मौलाना साहब लोगों का है। मुक्तदी आ गए हुजूर, ये टेंशन वो परेशानी, बेटी की शादी नहीं हो रही, बेटे को नौकरी नहीं मिल रही, पड़ोसी से झगड़ा है, ज़मीन का मसला लटका हुआ है। अब मौलाना साहब भी सुनते सुनते वो भी पक गए। अब इतना पक गए कि अब कोई 1000 शिकायत करता रहे कुछ भी असर नहीं पड़ने वाला है। पहले लोग आकर के बयान करते थे मुसीबत तो हम लोग खुद रोने लगते थे और दिल से दुआ करते थे कि या अल्लाह इनकी मुसीबत दूर फरमा दे। जो दुआ दिल से निकलती है वही दुआ कबूल होती है। बाकी बनावट वाली दुआ ज़बरदस्ती मौलाना साहब का हाथ अपने सर पे रख लिया, कुछ नहीं होने वाला। दिल से जो दुआ निकलती है वो दुआ कबूल होती है। माँ बाप को ये नहीं कहना है कि अम्मी मेरे लिए दुआ करें, अम्मी को इतना आराम पहुंचाना है कि उनके दिल से दुआ निकल जाए। ये वालिद साहब को इतना सुख पहुंचाना है कि भले ही सामने कुछ नहीं बोले, लेकिन जब नमाज पढ़ने मस्जिद में जाए तो नमाज पढ़ने के बाद रो रो कर अपने बच्चे की खातिर दुआ करे। ये है तो वो ज़बरदस्ती दुआ कीजिए, अब्बा दुआ कीजिए, अम्मी दुआ कीजिए, ये सब एक रस्म और रिवाज है। माशा अल्लाह, अब साहब जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, ये सब एक अल्फाज निकल गए, एक रस्म और रिवाज में दाखिल हो गए। जज़ाकल्लाह का मतलब होता अल्लाह आपको बेहतरीन बदला अता फरमाए। मगर आजकल ये सब क्या है कि बस एक रस्मी जुमले बन के रह गए। उस्ताद का हम लोगों का हाथ ज़बरदस्ती बच्चे खींच करके चूमते हैं, ज़बरदस्ती हाथ खींच करके अपने सर पर रख लेते हैं। वैसे नहीं होगा, दिल जीता जाता है, खिदमतें की जाती हैं, खिदमतों से दुआएं मिलती हैं। इस कदर माँ बाप को आराम पहुँचाएं कि वो दिखावे वाला जुमला नहीं बोले, बल्कि वो हकीकी जुमला रात के सन्नाटे में अल्लाह के सामने निकाले। आपने सुना होगा जनाब बाइस बुस्तामी रदी अल्लाह तआला, माँ ने पानी मांगा, आप पानी लेके आए, माँ को नींद आ गई। रात भर खड़े रहे ये सोच करके अम्मी को प्यास लगी थी, नींद आ गई, रात में जब भी वह उठेगी पानी तलाश करेगी। इसीलिए सिरहाने खड़े रहे। सर्दी की रात, बहुत रात गुजर गई, माँ की आंख खुली, देखा बायजीद। कहा बेटा, कहाँ अम्मी, आपने पानी मांगा था। मैं पानी लेके खड़ा हूँ ये सोच करके जब भी आपकी आंख खुलेगी आपको मैं पानी पेश करूँगा। आपको उठाना मैंने मुनासिब नहीं समझा। ये बताएं कि माँ के दिल पे क्या गुजरा होगा। माँ ने वो दुआ दे दी दिल से बायजीद बुस्तामी को। बायजीद बुस्तामी खुद कहते हैं, वो नहीं कि अम्मी उठिए उठिए उठिए, हम पानी लाए, पानी 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 पीजिए। नहीं नहीं, दिल जीता खड़े रहकर तो 80 बरस के सजदे उतनी बुलंदी पे नहीं पहुंचा पाते हैं जो एक माँ के दिल से निकली हुई दुआ से बंदा पहुंच जाता है। अल्लाह तबारक व तआला बेनियाज है हमारे सारी दुनिया से। चाहे सारे लोग खाने काबा का खिलाफ पकड़ के मर जाएं, फिर भी अल्लाह की शान में कोई इजाफा नहीं होने वाला है, क्योंकि अल्लाह ताला उस बुलंदी, उस बुलंदी का मालिक है जिसके आगे किसी बुलंदी का तस्वुर ही नहीं। हमारे सजदे से अल्लाह को कुछ नहीं होता, बल्कि मैं सजदा करता हूं तो अल्लाह ताला खुश होकर मुझको इनाम देता है। सारे लोग शराबी पापी हो जाएं, कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला है अल्लाह का। अल्लाह के दीन का भी कुछ नहीं होने वाला है। अगर लोग पाप करते हैं तो बारिश रुकेगी, क्योंकि जब जमीन में ज़कात लोग नहीं निकालते हैं तो अल्लाह ताला पानी को रोक लेता है। जैसे अभी ज़कात को लोग बोझ समझ लगे। 1 लाख में 2500 रुपये ज़कात निकलते हैं, लोग 500 रुपये निकाला, समझा बहुत निकाल दिया। 1 करोड़ में 2.5 लाख रुपए ज़कात के निकलते हैं। 2.5 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए जिसके पास या तो माले तिजारत हो या सोना चांदी हो या फिक्स डिपॉजिट हो, तो 1 करोड़ की मिल्कियत अगर है तो 2.5 लाख रुपए ज़कात में निकलेंगे। बहुत कम लोग निकालते हैं, 1000 में 2-4 लोग। अक्सर लोग
दो चार सौ 2-4 हज़ार निकाल के दे दिया, समझा कि हम छुट्टी पा गए। हिसाब लगा के देना होगा। ज़कात का माल निकालना होगा। उससे क्या होता है? माल में बरकतें होती हैं। दिल में जो नापाकी है वो नापाकी दूर होती है। जो माल की मोहब्बत है वो मोहब्बत को घटाने के लिए अल्लाह ने ज़कात का कानून दिया है, ताकि तुम्हारा दिल माल से नहीं लटका हुआ रहे, तुम्हारा दिल अल्लाह की रहमतों से लटका हुआ रहे। माल देने वाले की तरफ तेरा दिल मुतवज्जह रहे, माल से। इसीलिए ज़कात निकालो, फितरा निकालो, कुर्बानी करो, सदक़ात और खैरात हमेशा करते रहो, ताकि माल की मोहब्बत दिल में नहीं आए, माल देने वाले रब की मोहब्बत दिल में आए। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसीलिए कानून ज़कात को उतारा। जब लोग ज़कात निकालते हैं तो खूब बारिश होती है। जब लोग हिसाब लगा के ज़कात निकालते हैं खूब फसलें पैदा होती हैं। जब लोग हिसाब लगा के ज़कात देते हैं तो अल्लाह ताला कहत साली गरीबी को दूर कर देता है। लेकिन जब लोग ज़कात को बोझ समझने लगते हैं, निकालना है 2.5 लाख तो निकालते 50,000 हैं, तो अल्लाह ताला बारिश को रोक लेता है, बारिश रुक जाती है। हदीस में आया है कि अगर बेज़बान जानवर अगर ना हो तो अल्लाह बारिश आसमान से नहीं उतारे। ये बेज़बान जानवर जो घास खा के जिंदा रहते हैं, उनके घास को उगाने के लिए अल्लाह आसमान से पानी गिराता है। उसी के सदक़े में धान, गेहूं, सारी फसलें पैदा हो जाती हैं। तो जानवर हम पे हमारे सहारे नहीं जीता, बल्कि हमारी रोजी उन जानवरों के सदक़े में अल्लाह देता है। हदीस में आया है कि अगर बेज़बान जानवर का ख्याल ना हो तो अल्लाह आसमान से पानी न उतारे। इतने गुनाह से जमीन में हो गए, इतने पाप जमीन में हो गए कि बारिश रुक गई, या कभी इतनी बारिश हो जाएगी कि फसलें सड़ जाएंगी, फसलें तबाह बर्बाद हो जाएंगी। पहले ज़माने में बारिश होती थी, बिल्कुल जिस वक्त लोगों को उम्मीद होती थी कि अब धान लगाना है, बारिश हो गई। अब फसल काटना है, मौसम सूख गया। सर्दी के मौसम की फसलें अलग, गर्मी के मौसम की फसलें अलग, बरसात के मौसम की फसलें अलग। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे लिए ये सारा सिस्टम बनाया। अभी जाड़े के ज़माने में मकई की खेती लग रही है। नवंबर दिसंबर में लोग लगाते हैं गेहूं, और मार्च में गेहूं की फसल काटते हैं। जब सर्दी नहीं पड़ती है तो गेहूं की फसल नहीं होगी। जब ज़बरदस्त सर्दी नहीं पड़ेगी तो मकई की खेती नहीं होगी। अभी सख्त सर्दी की ज़रूरत है ताकि गेहूं की फसल अच्छी हो, मकई की फसल अच्छी हो। आप लोग शहरों में रहते हैं, चटकल में काम करते हैं, आप लोगों को पता नहीं चलता है कि खेती बाड़ी कैसे होती है, या पहले गांव देहात में रहते होंगे। आप 1 करोड़ रुपए कमा लें मगर खाना तो पड़ेगा रोटी। 1 खरब रुपए डेली कमा लें, पैसा को तो नहीं खाएंगे आप, खाना तो पड़ेगा चावल। अगर ये चावल ज़मीन से पैदा नहीं हुई तो क्या खाएंगे? अगर ये गेहूं पैदा नहीं हुआ तो क्या खाएंगे? ये दाल अगर पैदा नहीं हुई तो क्या खाएंगे? तो इसलिए काश्तकार लोग जो खेती बाड़ी करते हैं, असल वही है, जिंदा रहने के लिए वही ज़रूरी है। वो अगर रोटी चावल नहीं है तो 1 खरब रुपए का महल वो आदमी को काटने दौड़ेगा। अब वो बारिश होगी तब फसल पैदा होगी। चलो बारिश नहीं होगी तो हम मशीन लगा देंगे, पानी पटा लेंगे, लेकिन अंदर पानी नहीं रहेगा तब ना मशीन निकालेगी। अगर जमीन के नीचे से पानी अल्लाह गायब कर दे तो आप कैसे पिएंगे और या फिर कैसे फसल पैदा करेंगे? अल्लाह फरमाता, कुल अराअयतुम इन अस्बहा माउकुम गौरन फमन यअतीकुम बिमाइन मईन। सूरह मुल्क की आखिरी आयत है। ए हबीब, आप लोगों से कह दीजिए, अगर अल्लाह ताला जमीन के नीचे से पानी को गायब कर दे तो तेरी निगाहों के सामने सुबह सवेरे पानी का बहता हुआ चश्मा कौन लाके देगा? कैसे पियोगे पानी तुम अगर अल्लाह जमीन के नीचे से पानी गायब कर दे? ये अल्लाह ताला अपने बंदों को कहता है, तुम जो शरारत कर रहे हो, तुम जो शैतान की पैरवी कर रहे हो, तुम जो गुनाहों में लतपत हो रहे हो, तुमने कभी सोचा अगर पानी मैं गायब कर दूं तो तू क्या पिएगा? अगर मैं खेती नहीं पैदा करूं तो तू क्या खाएगा?
सूरह वाक़िया में इसका चर्चा है खेती का। अगर मैं ज़मीन से फसलें नहीं उगाऊं तो क्या खाओगे? अल्लाह फरमाता है कि वह पानी का कतरा, मनी का कतरा जो तुम गिराते हो यूटेरस में, बच्चादानी में, वो आया है मा तुमनून, मनी का कतरा जो तुम गिराते हो। कोई पैदा करने वाला अल्लाह ताला। अल्लाह फरमाता कौन है जो तुम्हें उस पानी के कतरे से तेरी पैदाइश करता है? कौन है जो नाक नक्शे बनाता है? वह पानी का कतरा जो तुमने गिराया, कौन है जो नाक नक्शे बनाता है? कौन है जो उसमें हाथ पांव और स्ट्रक्चर और ढांचा बनाता है? अल्लाह फरमाता है मैं ही तो हूं। मैं तुझको पैदा करता हूं पानी की एक बूंद से, और तुम्हारी जिंदगी के लिए पानी बहुत जरूरी है। बगैर पानी के तुम जी नहीं सकते, क्योंकि पैदाइश ही पानी से है। पैदाइश में पानी का दखल है, इसीलिए मरते दम तक बंदा पानी का मोहताज है। आज चांद पे जब लोग जाने की बात करते हैं, करते थे, गए कि नहीं गए? दुनिया को तो यही मालूम है कि चांद पे लोग गए। पहला आदमी नील आर्मस्ट्रांग चांद पे गया। अब इतने 1000 किलोमीटर दूरी पे वहां चांद है। अब उस चांद पे कोई पहुंचा कि नहीं पहुंचा, वहां से आने के बाद बोल दिया हम पहुंच गए, वहां की मिट्टी ले आए, अब वहां घर बनाएंगे, तो दुनिया वाला ऐसे ही मान लेगा कि हाँ ठीक है चलो। वरना वहां कौन तहकीक करने के लिए गया कि वहां गया है कि नहीं गया? बस एक हंगामा है, एक हवा है, जैसे जमीन घूम रही है, एक हंगामा है। तो साइंसदान कह रहे हैं कि जमीन घूम रही है, सूरज ठहरा है, जमीन चक्कर लगा रही है। कौन अब जमीन को देखने का जमीन घूम रही कि नहीं घूम रही है? साइंस वाला बोल दिया। लेकिन कुरान जो कहता है वो सच है। कुरान करीम ने यह कभी नहीं कहा कि जमीन घूम रही है। कुरान शरीफ ने यह कहा है वशम्स तजरी लिमुस्तक़र्रि लहा, सूरज अपने ठिकाने की तरफ दौड़ रहा है। सूरज दौड़ रहा है, जमीन ठहरी हो। लशम्स यंबग़ी लहा अन तुद्रिकल क़मर वलल लैलु साबिक़ुन नहार कुल्लुन फ़ी फ़लकिन यस्बहून। अल्लाह फरमाता है कि सूरज के बस में नहीं है कि चांद को पकड़ ले, रात के बस में नहीं है कि वो दिन पे चढ़ जाए। कुल्लुन फ़ी फ़लकिन यस्बहून, ये सब अपने अपने मदार पे घूम रहे हैं। जो चांद के लिए गुजरने की जगह है मदार, ऑर्बिट, उसी पे चांद घूमता है। एक दिन चांद जवान होता है, और फिर उसके बाद धीरे धीरे कम बारीक होते होते खजूर की सूखी हुई टहनी के मानिंद बारीक हो जाता है। जब उगता है तो बिल्कुल बारीक रहता है, फिर दूसरे दिन थोड़ा बड़ा, 14वीं की रात में फुल जवान होता है। फिर उसके बाद जवानी उसकी ढलने लगती है। अल्लाह फरमाता है कि ये चांद के बस में नहीं है कि सूरज को छू ले। वल कमरा क़द्दरनाहु मनाज़िला हत्ता आद कल उर्जूनिल क़दीम। अल्लाह कहता है हमने चांद के लिए मंजिलें बना दी हैं। यहाँ से उगना, यहाँ गर्मी के मौसम में यहाँ से, जाड़े के मौसम में यहाँ से। अभी जाड़े का मौसम चल रहा है, लगता है कि सूरज इधर उधर उग रहा है इस तरफ। अब गर्मी के मौसम में लगे इधर उग रहा है। ये सब मंजिल है, अल्लाह ने बनाया है। चांद के लिए भी अलग, सूरज के लिए भी अलग। ये जो कहा जाता है रब्बुल मशारिक़ वल मगारिब, मशरिकों का रब, मगरिबों का रब। ईस्ट तो एक ही है, मगरिब तो एक ही है, लेकिन ये मगारिब, वेस्ट तो एक ही है जहां सूरज डूबता है, लेकिन ये मगारिब, तो उसका मतलब ये निकला कि सूरज के उगने की जगह और सूरज के डूबने की जगह, चूंकि एक नहीं है, अलग अलग है मौसम के हिसाब से, यहां से यहां से यहां से, इसीलिए कहा गया मशारिक़। अब डूबता है कभी सूरज इधर इधर इधर, इसलिए कहा गया मगारिब। और ये मशारिक़, रब्बुल मशारिक़ वल मगारिब, मगरिबों और मशरिकों का रब। तो उसने चांद के लिए मंजिलें बना दी। उसी मंजिल पे गुजरता हुआ यह चांद कभी पूरा होता है, कभी खजूर की सूखी हुई टहनी के मानिंद बारीक हो जाता है। इंसान के लिए भी एक ट्रैक अल्लाह ने दिया है। जैसे सूरज का ट्रैक यह है, चांद का ट्रैक यह है, और भी जितने भी प्लैनेट्स हैं, जैसे वेनस है, मरीख है, उतारत है, ज़ुहल है, नेपचून है,
सबका ट्रैक अलग अलग है। इंसान के लिए भी एक ट्रैक है कि इसको इस रास्ते पे जीना, जिस रास्ते पे सूरज को गुजरना है, जरा सा भी उस रास्ते से हटे तो दुनिया में क़यामत बर्पा हो जाए, दुनिया का विनाश हो जाएगा, दुनिया तबाह बर्बाद हो जाएगी। चांद अगर अपनी मंजिल से जरा सा भी हटा तो दुनिया का विनाश हो जाएगा। साइंसदान नहीं कहते क़यामत आने वाली है, क्योंकि वो तो रिसर्च करते हैं, बस असबाब पर गौर व फिक्र करते हैं। सच्चाई हकीकत से कोई मतलब नहीं साइंस को। हकीकत है भी तो ये लोहा क्या था, ज़मीन क्या थी, आसमान क्या था, बस। बाकी मजहब से दूरियां बना के साइंस रखती है। और हकीकत यही है कि साइंस जहां गहराई में कदम रखती है, गौर करने के बाद पता चलता है कि साइंस जो बात आज कह रही है यही बात कुरान करीम में बरसहा बरस से मौजूद है। तो जो अक्लमंद होते हैं वो फौरी कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते हैं। और आज भी भले ही हंगामा हिंदुस्तान में है, अजमेर शरीफ का मामला है, संभल का मामला है, बाबरी मस्जिद का मसला है, बहुत सारे मसले इंडिया में है। ये मीडिया वाले इस कदर चाटते हैं कि अगर कोई खबरों के पीछे लगा रहे दिमाग खराब हो जाता है। ये एक साइड है इसका, तस्वीर का एक रुख है, टॉर्चर करना, तंग करना ताकि मुसलमान इस्लाम छोड़ दे, इनकी औरतें हिजाब निकाब बुर्का छोड़ दें, इनके बाल बच्चे मदरसे में पढ़ना छोड़ दें। इस कदर स्कूल कॉलेज की तालीम को रोजी रोटी से जोड़ दिया जाए कि साहब कोई बंदा मदरसे में पढ़े नहीं कि मदरसे में पढ़ने के बाद क्या होगा, 2 रुपया मिलेगा, मौलवी बनने के बाद 5000 मिलेगा। इसलिए इसको इस कदर दुनिया को रंगीन बना के पेश किया जाए ताकि मदरसा उजड़ जाए। एक प्लान है इसका कि इस कदर बाल बच्चों की कसरत को बोझ बना दिया जाए ताकि लोग बाल बच्चों को उलझन समझने लगे कि ढेर बच्चा का मतलब रोजी रोटी का मसला खड़ा हो जाएगा, ज्यादा बच्चा पैदा करने का मतलब गरीबी के सहारे जीना पड़ेगा। इसलिए वो डॉक्टर है, एक बच्चा है, वो इंजीनियर है, उसके 2 बच्चे हैं, प्रधानमंत्री है, उनके पास कोई बच्चा नहीं है, वो गृह मंत्री है, उनके पास 2 बच्चे हैं, वो चीफ मिनिस्टर है, उनके पास 2 बच्चे हैं, वो अरबपति है, उनके पास 2 बच्चे हैं, मस्त रह रहे हैं। बच्चा एक अमेरिका में पढ़ रहा है, एक यूरोप में पढ़ रहा। यानी कम बच्चे वालों को इतना ज्यादा उसको हाईलाइट किया जाता है ताकि लोगों को लगे कि 10 बच्चे से बेहतर है एक बच्चा, ताकि हम खूब अच्छा से पढ़ाएं लिखाएं। जबकि सच्चाई इसके बरक्स है कि 10 बच्चा वाला बाप 10 बच्चों को डॉक्टर बना दिया। अभी कर्नाटक में एक घराना है जिसमें 10 बेटे, 10 बेटे डॉक्टर हैं। लोग जब उनके घर पहुंचे कि भाई आपके 10 बेटे कैसे डॉक्टर हो गए, तो डॉक्टर साहब ने कहा ये मेरी माँ का कमाल है। जब माँ के पास जाके पूछा कि भाई आपने 10 बेटों को डॉक्टर कैसे बना दिया, उन्होंने डंडा दिखलाया, ये लाठी का कमाल है। कहा मैं बिला वजह अपने बच्चों से प्यार नहीं करती हूँ, खाते वक्त प्यार, पिलाते वक्त प्यार, सुलाते वक्त प्यार, इसके अलावा मैंने इन बच्चों से डंडे से काम लिया है। ये 100% सही बात है। जिसकी माँ ने बिला वजह प्यार बच्चों से किया उसके बच्चे तबाह बर्बाद हो गए। बच्चा बोलेगा अम्मी सर में दर्द है, आज स्कूल नहीं जाऊंगा। बोलेगा अच्छा ठीक है मत जाओ। बाप है ना उसको तमाचा मारेगा, बाप तो घर से बाहर चला गया काम करने फैक्ट्री में। इसलिए अक्सर बच्चे जो बिगड़ गए वो सिर्फ माँ की वजह से। माँ का बेजा प्यार, प्यार का मतलब यही है कि जब प्यार देना है प्यार दें, और जब मार देना है मार दें। चांद की रोशनी मीठी होती है, सूरज की रोशनी कड़ी होती है, लेकिन अगर सूरज की रोशनी नहीं हो तो कोई फसल पैदा नहीं होगी। जो पौधा साए में रहता है वह बढ़ तो जाता है मगर वो कमजोर रहता है और गिर जाता है। जिस पौधे पे जितनी ज्यादा धूप पड़ती है वो उतना ही ज्यादा टाइट और हार्ड होता है, ज्यादा फसलें उगाता है। तो इसलिए दानिश्वरों ने कहा है कि माँ का प्यार चांद की तरह है, अब बाप का प्यार सूरज की तरह है, कि बाप की मार में प्यार छुपा होता है। स्कूल नहीं गया, दिया 2-4 तमाचा, बच्चा रन रन कर दौड़ता हुआ स्कूल मदरसा चला गया। माँ नहीं करती है ऐसा। हाँ, जो पढ़ी लिखी माँ है, इसीलिए माँ का पढ़ा लिखा रहना बाप के मुकाबले में ज्यादा जरूरी, क्योंकि बाप बेचारा रोजी रोटी की तलाश में तो मारे मारे फिरता है, कभी खेत, कभी खलियान, कभी दुकान, कभी फैक्ट्री, कभी पंजाब, कभी दिल्ली, कभी सऊदी अरब, कभी अमेरिका। अगर साहब भद्रेश्वर में है तो कभी नाखुद साहब जकरिया स्ट्रीट, कभी मछुआ, कभी खिजीरपुर, कभी मठिया बुरुज,
रोजी रोटी की तलाश में जाना है। ज्यादा अटैच बच्चा माँ से रहता है, माँ के पेट में ही बच्चा 9 महीना रहता है, माँ की गोद में बच्चा 2 साल तक दूध पीता है, माँ 5-10 साल तक नर्स की तरह अपने बच्चों के कपड़े पेशाब पाखाने वाले साफ करती है। तो ज्यादा अटैच बच्चा माँ से होता है। इसलिए माँ अगर करीम रही, माँ अगर जबरदस्त रही तो बच्चा का करीम होना तय है। माँ की जबान फसी होनी चाहिए ताकि बच्चे की जबान सुथरी हो जाए। माँ का अखलाक उम्दा होना चाहिए ताकि बच्चे का कैरेक्टर भी उम्दा हो जाए। माँ सखी होनी चाहिए माँ का, ताकि बच्चा कंजूस माइजर नहीं बल्कि जेनरस हो जाए। माँ का दीनदार रहना जरूरी है ताकि बच्चा उसका दीनदार हो जाए। तो माँ का पढ़ा लिखा रहना मर्द के मुकाबले में ज्यादा जरूरी है। यह और बात है कि गांधी जी ने आज कहा, गिव मी ए गुड मदर आई विल गिव यू ए गुड सोसाइटी। तुम मुझे अच्छी माँ दे दो, मैं अच्छा समाज दे दूंगा। ये आज कह रहे हैं बापू जी, लेकिन हमारे पैगंबर ने 1400 साल पहले एक हार्ड जुमला दिया, तलबुल इल्म फरीजतुन अला कुल्ले मुस्लिम व मुस्लिमा। सीकिंग नॉलेज इज कंपलसरी फॉर एवरी मुस्लिम मैन एंड वीमेन। हर मुसलमान मर्द और औरत के लिए इल्म का हासिल करना फर्ज है। फर्ज करार दिया मेरे मुस्तफा ने, फर्ज कंपलसरी, लाजमी करना ही करना है। मर्द भी पढ़ें, औरत भी पढ़ें। औरतों की शिक्षा का आज बहुत घमासान है दुनिया में। नारियां पढ़ेंगी, नारियां बचेंगी, नारियां बढ़ेंगी। और रोजाना नारियों के साथ रेप हो रहा है। अब बाबूजी खूब चुप हैं। और देहात और चटकल के गरीब इलाकों में नहीं, कलकत्ता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज, पॉश कॉलेज में रेप हो रहा। सारा हिंदुस्तान नारा लगाता, खोखला नारा कि नारियां पढ़ेंगी, नारियां बढ़ेंगी। अभी परसों एक नंगी हालत में एक औरत की डेड बॉडी मिली। पुलिस वाले, सारे ऑफिसर सब चादर से घेर करके खड़े हैं। एक नग्न अवस्था में एक महिला की डेड बॉडी मिल रही। अब इस कदर औरतों के साथ अत्याचार बढ़ गया, इतना जुल्म बढ़ गया। रेप करना है, मर्डर कर देना है। बस एक खातून बेचारी घर से बाहर निकली कोचिंग सेंटर पे, 2-4-10 गुंडे मिल करके उसको किडनैप कर लेना है। अकेली बेचारी क्या करेगी? किडनैप करना है, फिर बारी बारी से सब रेप करना है। या तो खुद से मर जाए या गला दबा के मार देना है। और बाबूजी कह रहे हैं कि साहब नारियां बचेंगी, नारियां पढ़ेंगी, नारियां बढ़ेंगी। क्या नारियां पढ़ेंगी, क्या नारियां बचेंगी? औरतों के साथ बलात्कार कसरत से हो रहा है। औरतों का मर्डर भी कसरत से हो रहा है। ये भले ही झाल बजाते रहे पार्लियामेंट हाउस में कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, कुछ नहीं किया तुमने। तुम्हारे अहद में औरतों पे जुल्म बढ़ गया। रोजाना अखबारात गवाह हैं किडनैप, रेप और मर्डर औरतों के साथ बहुत ज्यादा बढ़ गया। दिल्ली में निर्भया के साथ क्या हुआ सबको मालूम है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में क्या हुआ सबको मालूम है। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम में क्या हुआ सबको मालूम है। दिल्ली में हॉस्टल के तहखाने में क्या चल रहा था सबको मालूम है। ये कानून वानून से बनाने से नहीं चलेगा। लोगों के जमीर को जगाना होगा। लोगों के दिल में अल्लाह का डर डालना होगा। लोगों के दिल में आखिरत की बात बतानी होगी। इसे 2 फॉर्मूला है। पुलिस की मौजूदगी में जब क्राइम हो रहा है तो फिर अब मजहब के खिलाफ मत बोलो, जलसा को बढ़ने दो, आलिमों के खिताब को होने दो, नमाजी को बढ़ने दो, मदरसे को प्रोत्साहन दो। चूंकि मदरसे का एक प्रोग्राम है, सिर्फ तकरीर का सिर्फ एक मकसद है कि अल्लाह से डरना है। बंद कमरे में भी अल्लाह से डरो और मजमे में भी अल्लाह से डरो। 5 स्टार होटल में भी कोई नहीं देखे अल्लाह देख रहा है। मकई के खेत में कोई देखे ना देखे अल्लाह देख रहा है। इस तस्वुर को इतना ज्यादा फैला देना है कि बंदा इतना अल्लाह से डरने लगे। एक जवान औरत अगर तन्हाई में प्रपोज भी करे कि मेरे साथ मुंह काला कर, तो इतना बंदा अल्लाह से डरे कि वहां कपकपाते हुए बोले, ऐसा नहीं करूंगा चूंकि मैं खुदा से डरता हूं। अगर ये तसव्वुर मजबूत हो गया, चूंकि मुसलमानों में भी जो कमजोर है, जबान से तो भले कहता है कि मेरा रब देख रहा है, पर बंद कमरे में क्राइम कर रहा है,
ये तसव्वुर स्ट्रॉन्ग नहीं हो रहा, मजबूत नहीं हो रहा। जिस दिन मजबूत हो गया कि मेरा खुदा देख रहा है, अब जब अल्लाह हाकिम सामने देख रहा हो तो बंदा क्राइम नहीं करेगा। पुलिस वाला देख रहा है, बंदा सिगरेट नहीं पीता है। बंबई में एक जगह गया, वहां आज से 10 साल पहले की बात है, थूक दिया एक जगह। पुलिस वाला आया, 200 रुपए की रसीद काट दिया। मैंने कहा क्यों? कहा आपने यहाँ थूक दिया, ये थूकना मना है, मुझको देना पड़ा। अब जब भी मैं बंबई जाता हूँ, अब थूकने की जरूरत पेश आती है तो मैं सोचता हूँ कि कहीं सीसी कैमरा, कहीं टीवी, कहीं कोई पुलिस वाला तो है नहीं कि फिर वो बंदा बिल्कुल सिविल ड्रेस में था वो, और दादर का इलाका सिविल ड्रेस में था। मैं सोचा कोई नहीं है यहाँ पे, थूक दिया। अब वो आया, कहा कि आपने थूका है, 200 रुपये का फाइन है आप पर। मैं बहस कुछ नहीं किया, दे दिया। मुझे बहस करना बेकार है, समझ गया कि पुलिस वाला सिविल ड्रेस में लगा। तो अब एक पुलिस वाले की से बंदा डरता है। एक आदमी ट्रेन में बाथरूम में जाकर सिगरेट पी रहा था, पुलिस वाला बाहर खड़ा था, अंदर आया, बोला 50 रुपए की रसीद। क्यों? सिगरेट पी रहा था, ट्रेन में आग लग जाएगी। अब वो बेकार बहस करने लगा। पुलिस वाला बोला जल्दी देना होगा, वरना देख रहे हो तुम 2-4-10 लोग आ गए पुलिस वाले, अब डर के मारे उसको देना है। एक पुलिस वाले से बंदा डरता है, उसके सामने सिगरेट नहीं पी रहा है, कोर्ट कचहरी वाले के सामने क्राइम नहीं कर रहा है। ये बताइए कि जब दिल में मजबूत डर अल्लाह का पैदा हो जाए, पुलिस वाले सामने हैं नहीं है, कोर्ट वाला सामने है नहीं है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला को न नींद आती है न ऊंघ आती है। ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, अल्लाह को न नींद आती है कि एक सेकंड के लिए भी अल्लाह तबारक व तआला से हम गाफिल नहीं हो सकते। वल्लाहु खबीरुम बिमा तामलून, अल्लाह को खबर है जो कुछ तुम कर रहा है। वल्लाहु समीउन अलीम, अल्लाह सुनने वाला जानने वाला है। वल्लाहु बिमा तामलून बसीर, अल्लाह देखता है जो कुछ तुम कर रहे हो। कुरान शरीफ में हर चैप्टर में इस तरह की बात है। अल्लाह देखने वाला है, सुनने वाला है, जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह उससे बाखबर है, देख रहा है। सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन यनक़लिबून, अनकरीब जुल्म करने वालों को पता चल जाएगा कि वो किस करवट पलटा खाते हैं। वला तहसबन्नल्लाह गाफ़िलन अम्मा यअमलु ज़ालिमून, अल्लाह कहता है अल्लाह को बेखबर मत समझो, जो कुछ जालिम कर रहे हैं उससे अल्लाह को बेखबर मत समझो, अल्लाह को सब खबर है। वल्लाहु यअलमु मा फ़ी सुदूर, जो कुछ यहां सीने में है, जबान पे भी नहीं आया है, सीने में जो बात यहां है, अल्लाह ताला तुम्हारे सीनों की बातों को जान रहा है। वहुवा यअलमु खाइनतल अयुन वमा तुख्फी सुदूर, कुरान में आया है कि आंख की कनखी जो तुम देखते हो ऐसे करके, किसी को पता नहीं चल रहा है कि तुम इधर क्या देख रहे हो। चश्मा के नीचे काला चश्मा पहन रहे हैं और आंख ऐसे वैसे कर रहे हैं, किसी को खबर नहीं है। मगर कुरान में क्या आया है? वल्लाहु यअलमु खाइनतल अयुन, इस आंख की खयानत को अल्लाह जान रहा है। वमा तुख्फी सुदूर, ये तुम्हारा सीना जिस चीजों को छुपा रहा है अल्लाह ताला उसको भी जान रहा है। अल्लाह कुरान शरीफ में हर चैप्टर में इस तरह की बात है। पुलिस वाले से शर्माता है मुसलमान, मगर बंद कमरे में बिल्कुल साहब शराब पी रहा, ताड़ी पी रहा, कोई यहां देख तो नहीं रहा। मौलाना साहब से शर्माता है कि मौलाना साहब देख रहे हैं, वह तकरीर में हमारी हालत खराब कर देंगे जुमा के दिन, इसलिए मौलाना साहब से शर्माता। सिगरेट नहीं पीता वो साहब, अफीम चरस नहीं पीता है, मगर बंद कमरे में पीता है। क्यों? मौलाना साहब के बारे में जानता है कि वो देख लेंगे, और अल्लाह के बारे में वो यकीन नहीं है उसको अल्लाह देख रहा है, या देख रहा है ये यकीन है, मगर फौरी तौर पर अल्लाह पकड़ेगा नहीं। इसीलिए वो सोचता है कि चलो आज अल्लाह देख रहा है, अल्लाह से माफी मांग लेंगे, अल्लाह माफ कर देगा। ये इनका अपना एक सोच, एक धारणा इसकी बन गई है। वरना जिस दिन हकीकत में ईमान हो जाए कि मेरा रब देख रहा है, मैं रब से बच नहीं सकता हूं, तो बंदा पुलिस वाले के सामने तो क्राइम करेगा, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने कभी क्राइम नहीं कर पाएगा, हमेशा अल्लाह से डरता रहेगा।
और इसी तस्वुर को आज गहराने की जरूरत है। वो ज्यादा लन तरानी, इधर किस्सा कहानी, ये वो बोलने से कुछ नहीं होगा। हर मुसलमान के दिल में ये खौफ पैदा होने की जरूरत है कि साहब अल्लाह का डर दिल में हकीकत में पैदा हो जाए। आप बंद कमरे में भी रहें तो देखें कि मेरा खुदा देख रहा है। आप साहब खेत खलियान में भी रहें और इस यकीन को गहरा लें कि मेरा खुदा मुझको देख रहा है। और गवर्नमेंट पुलिस की मौजूदगी में क्राइम होता देख रही है मगर कुछ कर नहीं रही है। रेप बढ़ रहा है, ज़नाबकारी बढ़ रही है, शराब नोशी बढ़ रही है। बिहार में शराब पर प्रतिबंध है मगर आए दिन खबरें आती हैं कि साहब ऑफिसर लोग शराब पीते, गाड़ियों में शराब की जबरदस्त बोतलें मिल रही हैं। और जो शराब की बोतल 100 रुपये में मिलती थी अभी 2-2 हज़ार रुपये में मिल रही है। ब्लैकमेलिंग बढ़ गई। तो इसका मतलब यह निकला कि कानून बना देना शराब पीना मना है ये और है, लेकिन दिल बदल देना, सोच बदल देना, आदमी को अंदर से जगा देना, तब कोई साहब पुलिस वाला रहे ना रहे बंदा शराब नहीं पिएगा। आका अलैहिस्सलाम ने वही सोच जगा दी थी कि अल्लाह देख रहा है। जो बरसों से शराब के आदी थे, जैसे ही शराब की हुर्मत की आयत नाजिल हुई, आया है हदीसों में कि लोग मुंह तक जाम लेके गए, पता चला हराम हो गई, वहीं से फेंक दिया। कोई हल्क के नीचे शराब को डाल लिया, उंगली डाल के उल्टी कर दी। इस कदर मटके में शराब जमा थी घरों में, सारे मटके तोड़ डाले। आया है किताबों में कि मदीने की गलियों में इस तरह शराब बह रही थी जैसे बारिश के जमाने में नालों में पानी बहता है। चूंकि वह लोग शराब बरसों से पीते थे, शराब के आदी थे, लेकिन हुजूर ने अल्लाह का इतना डर दिल में बिठाया, आखिरत का, जन्नत का, पुलसिरात का, जहन्नम की आग का, करामन कातिबीन के लिखने का, अल्लाह रब्बुल इज्जत के देखने का, हया और शर्म का, फरिश्तों के लिखने का, जमीन के सीसी कैमरा की तरह सारी गतिविधि के नोट करने का। क़यामत के दिन यह जमीन गवाही देगी, यौम इज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, यह जमीन गवाही देगी कि इसकी पीठ पर बैठकर जिक्र इलाही सुना गया या इसकी पीठ पर बैठकर ग़ीबत व चुगलखोरी की महफिल सजाई गई, या ये जमीन पर शराब और ज़नाकारी की महफिलें सजी। यह जमीन गवाही देगी। इसलिए बदल बदल कर नमाजें पढ़ी जाती हैं। फर्ज नमाज यहाँ, सुन्नत यहाँ, नफल यहाँ। और हदीस में आया है कि अपने घर को कब्रिस्तान मत बनाओ, घर में नमाजें पढ़ा करो ताकि घर तेरा मानिंदे कब्रिस्तान ना हो जाए। इसलिए फुक़हाए किराम फरमाते हैं फर्ज मस्जिद में अदा करो और बाकी नफल नमाजें अपने घर में पढ़ा करो ताकि उस नमाज की बरकतें तेरे घर को हों। अलग अलग जगहों पे जब सजदा होता है तो सारी जगहें, और अलग अलग जगहों पे गुनाह किया गया। मछुआ में शराब पिया गया, साहब पाक सर्कस के पास ज़िना किया गया, भद्रेश्वर में झूठ बोला गया, तिलनी पाड़ा में धोखा दिया गया, साहब डानकोनी में गाली दी गई। जहां जो भी क्राइम हुआ, यौम इज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, क़यामत के दिन यह जमीन अपनी सारी खबरें बता देगी। इसलिए इस्लाम दाढ़ी पगड़ी पे उतना जोर नहीं देता जितना जोर यहां दिल की सजावट पे देता है। और वे साहब खूब लंबी दाढ़ी, सर पे जुब्बा, सर पे साहब पगड़ी, बदन पे जुब्बा, सब है। और बंद कमरे में वो काम होता है जिस काम को शैतान भी नहीं करता होगा। बंद कमरे में बहुत धमाल मचता है जिसके करने से शैतान को भी पसीना आ जाता है। सिर्फ इसीलिए कि अल्लाह का डर नहीं है। लोगों से डर है कि दाढ़ी मूंडेंगे तो इमामत से हटा देगा, लोगों से डर है कि अमामा पगड़ी नहीं पहनेंगे तो ये मस्जिद में खड़ा होने नहीं देगा, लोगों से डर है कि अगर जुब्बा नहीं पहनेंगे तो ये हमें नात पढ़ने नहीं देगा, हमारा कमाई का जरिया खत्म हो जाएगा। लोगों से डर है, अल्लाह से डर नहीं है। इसीलिए लोगों के सामने पकड़ा गया तो नमाज के लिए खड़ा हो गया, अल्लाह अकबर। बाकी अपने घर में है 10 दिन तो एक सजदा तक नहीं किया, सफर में गए तो एक सजदा तक याद नहीं आया। इसका मतलब पब्लिक से डर है, अल्लाह से डर नहीं। और इस्लाम अल्लाह के खौफ पे ज्यादा जोर देता है।
बस यही तो इस्लाम का बुनियादी फार्मूला है कि मेरा खुदा, मेरा मालिक, मेरा खालिक, मेरा राज़िक, वही है मेरा मरने के बाद, मौत देने के बाद हिसाब लेने वाला, जन्नत देने वाला, जहन्नम देने वाला, सब कुछ वही करता है। बंदा क्या करेगा? सब वही करता है, वही मारता है, वही जिलाता है, वही हुकूमत देता है, वही हुकूमत छीनता है। ये तस्वुर इतना ज्यादा गहरा हो जाए कि हर वक्त बंदा सोचे कि मेरा खुदा मुझको देख रहा है। अगर ये बात पैदा हो गई तो इतना कांपेगा ये कि बंद कमरे में भी गुनाह नहीं कर पाएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, ये वो, मैथ, अंग्रेजी, सिविक्स, जीके, जीएस, दुनिया भर का इल्म है। और जो इल्म की जान है, असली इल्म है, उस पर कोई जोर नहीं देता। मैं गवर्नमेंट से कहता हूं कि तुमने पुलिस, कचहरी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की मौजूदगी में क्राइम नहीं रोक पाए तो मदरसे को बढ़ावा दो, तकरीर को प्रोत्साहन दो, आलिम दीन को सुरक्षा दो, इस्लाम के पैगामात को खूब आम होने दो। जिस दिन दिल चमक गया, अल्लाह का डर पैदा हो गया, तो 1,00,000 आर्मी मिलकर जो गुनाह नहीं रोक पाया, ये तसव्वुर गुनाहों को रोक देगा। अल्लाह देख रहा, ये तसव्वुर गुनाहों को रोक देगा। इसी तसव्वुर के पुख्ता करने की जरूरत है। अब जरा गौर से सुनिए, सहाबा कराम कैसे जीते थे, किस तरह अल्लाह से डरते थे। आका अलैहिस्सलाम फर्ज नमाज तो मस्जिद नबी में पढ़ाते थे और जुमा का खुतबा देते थे, लेकिन हुजरे आयशा में सरकार का मामूल क्या होता था कि रात में इस कदर नफल नमाज पढ़कर इस कदर रोते थे, कभी इतना लंबा सजदा करते थे कि सैयदा आयशा उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि मुझको डर लगता था कहीं हुजूर की रूह परवास तो नहीं कर गई। कौन? जन्नत के मालिक मुस्तफ़ा, महबूब परवरदिगार मुस्तफ़ा, जो हमारे शफी हैं, जो हमारे पैगंबर हैं, जो हमारे रसूल हैं, जिनकी खातिर सारी कायनात बनी है। क्योंकि हम हुजूर को तो पढ़ते नहीं हैं। अगर हुजूर को पढ़ें कि इतना लंबा सजदा, जन्नत के मालिक का सजदा, बख्शे बख्शाए मुस्तफ़ा का सजदा, मासूम अनिल खता का सजदा, बासे तखलीक कायनात का सजदा, कि सैयदा आयशा को डर लगा, सीना पकड़ कर रह जाती कहीं हुजूर की रूह परवास तो नहीं कर गई। जब सरकार सजदे से सर उठाते तब जान में जान आती। इतना लंबा कयाम मुस्तफ़ा का कि पाए अक़दस आपके मुतवर्रम हो जाते थे। ज्यादा देर खड़ा रहने की वजह से आपका पाँव भी सूज जाता होगा। हम लोग भी जब कभी खड़ा रहते हैं या पाँव लटका के तकरीर करते हैं तो उसके ऐसा पाँव जो है सूज जाता है, ज्यादा देर तक खड़े रहने की वजह से। उसी को कहते हैं वरम आना, मुतवर्रम हो जाना। हदीस में आया है आका अलैहिस्सलाम इतना लंबा क़याम करते थे कि हुजूर के पाए अक़दस सूज जाते थे, मुतवर्रम हो जाते थे। बख्शे बख्शाए मुस्तफ़ा का ये सजदा, जन्नत के मालिक मुस्तफ़ा का ये सजदा, बासे तख्लीक के कायनात का ये सजदा, होते कहाँ खलीलो बिना काबाओ मिना, लौलाक वाले साहिबी, ये सब तुम्हारे घर की है। जो मुस्तफ़ा बासे तख्लीक के कायनात हैं। अब इनका सजदा इसीलिए था कि मेरी उम्मत को सजदा करने का शऊर पैदा हो जाए, मेरी उम्मत के दिल में अल्लाह का डर पैदा हो जाए। क्योंकि हम लोग सिर्फ अंगूठा चूमने वाला, क्योंकि ये आसान काम है, कड़ाके की सर्दी में फजर के टाइम में उठ करके वजू नहाना, नहा करके मस्जिद जाना, ये तो मुश्किल काम है। अब ये मुश्किल काम करेगा कौन? वो तो 2-4 लोग समाज के जो बूढ़े लोग हैं वो करेंगे। बाकी हम जैसा जवान क्या करेगा? वो जुब्बा, वो पगड़ी, वो दाढ़ी, वो पैंट, वो शर्ट, वो 3 पीस, वो साहब टाइटन क्वार्ट्ज घड़ी साहब। और ये तो सस्ती घड़ी है, बहुत महंगी घड़ी, राडो घड़ी, उसकी भी और महंगी सब घड़ी आ गई। 25 लाख 30 लाख की घड़ियाँ आ गई मार्केट में। अब वो सब पहन करके अपना रात भर पबजी खेलें, फ्री फायर खेलें, टाइम बर्बाद करें। उसके बाद जब दिमाग चूर हो जाए तो 4 बजे सो जाएं, फिर दिन के 10-11 बजे उठें, अपना चले जाएं मस्जिद में। बहुत 2-4 बूढ़े लोगों का काम हुआ, लोग जाएं। अब अंगूठा चूमना तो आसान है, लब्बैक या रसूला कहना तो आसान है, लोबान जलाना तो आसान है, फातिहा पढ़ना पढ़वा देना, इमाम साहब को बुला के फातिहा पढ़ दिए बताशा पे और उनको 10 टका दे दिया, ये तो आसान काम है। कड़ाके की सर्दी में नहा के सजदा करना मुश्किल काम है। गर्मी शदीद है, उसमें रोज़ा रखना,
आदमी भूख के मारे चूर चूर हो गया, निढाल हो गया, जमीन पे लेट गया, मगर फिर भी रोजा नहीं छोड़ा। ये काम तो मुश्किल है। बच्चा जवान है, घर कमजोर है, कुछ नहीं, पहले हज का फर्ज अदा होगा, पहले मकान नहीं बनेगा, मार्केट नहीं बनेगा, कुछ नहीं होगा, बेटी की शादी होगी बाद में, पहले सजदा, पहले हज को जाना होगा। फौरन 5 लाख निकाला, हज को गया ताकि फर्ज अदा कर ले। ये सारा काम तो मुश्किल है। बताशे पे फातिहा आसान है। लंगर खाना, गौस का लंगर है, चलिए गले तक दबा दिया, अपना खाया और 3 दिन तक लूज मोशन होता रहा, ये तो आसान है। तीजा का खाना, 40वां का खाना, बरसी का खाना, छठी का खाना, 11वीं का खाना, 12वीं का खाना, खाना पकाना, खाना पकाना, यही काम तो हम लोग सीखे हैं। ये तो खाना आसान है, खाना है, मगर साहब चिलचिलाती धूप में कपड़ा पहन करके सजदा करने तो मुश्किल काम है। तो जो आसान काम है सुन्नियों ने ले लिया। बताशा हम ले लिए, शकरपाला हम ले लिए, लोबान जलाना हम ले लिए। एक आदमी कल हमसे कह रहा था कि अजमेर शरीफ जा रहे हैं। ठीक है, जाइए, अजमेर जाइए, अजमेर तो जाना ही। अजमेर तो मुसलमान कम और हिंदू ज़्यादा जाते हैं। और जो लोग आज अजमेर के पीछे पड़े हैं वो सब कंगाल हो जाएंगे, गरीब हो जाएंगे एक दिन। अगर गरीब नवाज को जलाल आया, किसी को कुछ नहीं देंगे, जब नहीं देंगे तो ऐसे ही कंगाल हो जाएगा। हमसे ज़्यादा फ़ायदा वो लोग उठाते हैं। हम लोग तो वहाँ जाके जन्नत मांगते हैं, या अल्लाह जन्नत दे दे, या अल्लाह जहन्नम से बचा दे, या अल्लाह नमाजी बना दे, या अल्लाह गरीब नवाज की कब्र के सदक़े हमको हाजी बना दे। हम लोग तो नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, तक़वा, परहेज़गारी, बाल बच्चे का इल्म, मदरसा, मस्जिद की तरक्की, ये सारी चीज़ मांगते हैं। मगर गैर मुस्लिमों को तो जन्नत जाना है नहीं, उनको तो दुनिया ही में माल चाहिए। तो बेटा बोले, बेटा, बेटी, दामाद, माल, दौलत, गाड़ी, चकड़ा, कचरा, ये सब बोले वहाँ से। गरीब नवाज समंदर की मानिंद हैं, जो आया सबको दे दिया। और यही पड़ गया है गरीब नवाज के पीछे। गरीब नवाज को जलाल आया तो सब कंगाल हो जाएंगे। इसलिए बेहतरी इसी में थी, जो काम कर लिया इसने, चलो हटाओ, वहाँ टच नहीं करेंगे। बड़ी अक्लमंदी वाला काम कर लिया कि अब भले हो गए, जाओ, अब जाओ गरीब नवाज के पास, वहाँ क्षमा मांगो और वहाँ से बेटा बेटी मांग के लाओ वहाँ से। वो तो राजा हैं, सबको देते हैं। दिल्ली वाला राजा नौकरी नहीं देता है, वो राजा वहाँ कोई गरीब गया, वहाँ से लौटा, कारोबार बढ़ा, अरबपति हो गया, अगले साल रमज़ान गया, फिर वहाँ गरीब नवाज के आस्थाने पे लंगर खूब लुटाया। बाबा में मोहताज था, अब तो अरबपति बन गया। तो गरीब बादशाह हकीकत में तो वो है जो अजमेर में है, जो खूब गरीबों, फ़कीरों, मिस्किनों को नवाजता रहता है। असल में राजा तो वो है, तो ज़्यादा फ़ायदा वो उठाता है। हमको तो जन्नत आखिरत से फुर्सत कहाँ है कि दुनिया के बारे में हम लोग तो कम मांगते हैं। सोने का घर भी अल्लाह हमको दुनिया में दे दे तो भी छोड़ के जाना है। वही सफ़ेद सूती का कफन पहन के वही कब्रिस्तान में 2 गज ज़मीन में जाना है। सोने का घर भी बना लें अगर, तो भी छोड़ के जाना है। या फिर हमको छोड़ के जाना होगा, या फिर ज़लज़ला उस मकान को ज़मीन में धंसा देगा। या तो हम नहीं रहेंगे, मकान रहेगा, या मकान हम रहेंगे, मकान नहीं रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि 1000 साल तक मकान भी रहे और 1000 साल तक हम भी रहें, ऐसा नहीं होता है। ये कानून है दुनिया का, नहीं रहेगा कोई। आज से 100 साल पहले जो पैदा हुआ था, एक बंदा तिलनी पाड़ा में नहीं मिलेगा। अगर कोई होगा भी तो ऐसे ही जलील रुस्वा होकर बिस्तर पेशाब पाखाना करके पड़ा हुआ होगा। करोड़ों में कोई होगा जो होश व हवास के साथ घूमता फिरता होगा। अभी हमारे मौलाना साहब कल बता रहे थे कि इलेक्शन ड्यूटी में हम गए, वहाँ एक 115 साल का बूढ़ा वो गाय को चरा रहा था। मैंने पूछा कि भाई उम्र आपकी कितनी हो रही? कहा 115 साल। अरे 115 साल, अभी भी आप चल रहे? कहा मैं आज तक दवाई नहीं खाया हूँ, जब भी दर्द होता है पेट में वही पत्ता, वही जड़ी बूटी। एक बार मेरा पैर टूट गया, डॉक्टर बोला बैंडेज करो, मैंने कहा नहीं करूँगा। तो गांव देहात में जो लोग बांधते हैं उसको बत्ती से, तो वहाँ उसको बंधवा दिया और जड़ी वगैरह खाया। अंग्रेज़ी दवाई मैं इस्तेमाल नहीं करता हूँ। अंग्रेज़ी दवाई के इस्तेमाल से, वो बंदा बोला, अंग्रेज़ी दवाई के इस्तेमाल से तो आजकल क्या साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं सबको मालूम है। खाइए शुगर की दवाई, ख़राब हो जाएगा लंग्स। खाइए वीपी की दवाई, आपका हार्ट चौपट हो जाएगा। खाइए साहब वीपी और हार्ट की दवाई, किडनी चौपट हो जाएगी। यानी ये सारा साइड इफ़ेक्ट अंग्रेज़ी दवाई का सब हो रहा है। 115 साल की उम्र में बंदा ताकतवर था, क्यों? अंग्रेज़ी दवाई इस्तेमाल नहीं करता था, रोटी खाता था, गाय का दूध पीता था। वो बोला बस नेचुरल चीज़ें मैं इस्तेमाल करता हूँ, अभी फिट हूँ। तो ऐसा बंदा 5 करोड़ में एक मिलता है। और अक्सर लोग क्या मिलते हैं, 60 साल उम्र होगी, पूरा हाथ कांप रहा है,
70 साल उम्र हो गई, सारा दांत खत्म, आंख की बीनाई खत्म, अब वो इंडियन टॉयलेट में बैठ नहीं सकता है। 40 साल वाला आदमी अभी टॉयलेट खोजता है, कमोड खोजता है, कमोड। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह अभी 50 प्लस हैं, 55 उम्र अभी शुरू हुई है, 54 मुकम्मल हुआ, मगर अभी भी कमोड देखने के बाद गुस्सा आता है, जिसमें नापाक होने का ज़्यादा चांस रहता है। कल जहाँ मुझको ठहरना है, कहा आपको बहुत बड़े रूम में मैं ठहरा, और मैंने कहा इंडियन टॉयलेट है कि नहीं है, कहा नहीं इंडियन एक कमोड है। मैंने कहा मैं नहीं ठहरूंगा, मैं नहीं रुकूंगा, मैं ठहरूंगा। मक्का शरीफ में हर होटल में कमोड, कमोड में भी हम इंडियन टॉयलेट की तरह ही आज हाजत पूरी करते हैं। मदीना शरीफ में थोड़ा सा है, कमोड भी है, इंडियन टॉयलेट भी है, और एयरपोर्ट पे वहाँ अक्सर कमोड ही है, इंडियन नहीं है। तो मैं जोर जोर से बोलता हूँ आई एम इंडियन, वेयर इज इंडियन टॉयलेट, ताकि सुने कम से कम वह लोग जो हम पर शक करता है कि ये लोग हिंदुस्तान से वफादार नहीं है, खूब चिल्ला के बोलते हैं एयरपोर्ट वेयर इज इंडियन, वहाँ लिखा रहता है इंडियन टॉयलेट। ये वेस्टर्न अंग्रेज वेस्टर्न खोजो, हम इंडियन हैं, हमें इंडियन टॉयलेट चाहिए। असल में इंडियन तो हम हैं, इंडियन का इस्तेमाल करते हैं, और तुम लोग तो वेस्ट अंग्रेज के गुलाम हो, इसीलिए तुम लोग को कमोड चाहिए। तो इस माना कर भी प्योरली इंडियन तो हम ही लोग हैं। उम्र थोड़ी बढ़ेगी तो यहाँ का ग्रीस खत्म हो जाएगा, यहाँ का जब ग्रीस खत्म होगा तो फिर आप इंडियन टॉयलेट में बैठ नहीं पाएंगे। आप ये जैसे लगा ये टूट जाएगा। और अभी ये मर्ज बढ़ गया, 40 साल के बाद से ही घुटना और टखने का दर्द शुरू होता है। लेकिन जो शख्स ज़मीन में बैठने का आदी हो, अब बचपन से नमाज पढ़ता हो, जिस नमाज में स्टैंडिंग, रिक्लाइनिंग और साहब क्या है कि वो सजदा, सिटिंग, ये सारी चीज़ें हैं, तो नमाज का जो आदी बचपन से होगा वो 90 साल की उम्र तक बैठ के नमाज पढ़ता रहेगा। आज आंख 40 साल के बाद आंख शॉर्टेज कर रही है, चश्मा लगाइए या फिर मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाइए। तो सेहत के बचाने के लिए सिर्फ दवाई पर डिपेंड मत कीजिए, सिर्फ दवाई पर मुनहसर मत रहिए। कोशिश कीजिए कि ज्यादातर दवाइयों से बचने की कोशिश कीजिए। बुखार आ गया, फट से दवाई खा लिया, पेट में दर्द हुआ, फट से दवाई खा लिया, सर में दर्द हुआ, फट से दवाई खा लिया। आज जो किडनी खराब हो रही है ज्यादा, उसमें सबसे ज्यादा इन दवाइयों का हाथ है, जो दवाइयाँ दर्द को ख़त्म करने के लिए पैदा हुई। इन दवाइयों का सबसे बड़ा रोल है किडनी और लीवर को डैमेज करने में। सर में दर्द हुआ, फट से खा लिया। हम लोग आज 54 साल की उम्र के हो गए, सर का दर्द बचपन में बहुत होता था, और अभी तो अल्लाह का शुक्र है नहीं हो रहा है, लेकिन उस वक़्त भी दर्द झेल लेते थे, 2-3 दिन तक परेशान रहते थे, लेकिन दवाई नहीं खाते थे। और आज अल्हम्दुलिल्लाह 54-55 साल की उम्र हो गई, आज भी छोटे छोटे लोग सर में दर्द, दवाई खा लिया, पेट में दर्द, दवाई खा लिया, लूज मोशन हुआ, फिर से दवाई खा लिया। आज भी अगर कभी कभार मैं साल 2 साल में 6 महीने का अगर लूज मोशन हुआ तो भी दवाई नहीं खाता हूँ। 1 दिन 2 दिन खाना छोड़ दिया सुबह से लेकर शाम तक, बस फौरन ठीक हो गए। बुखार आया, बस फट से दवाई खा लिया। ये फट से दवाई खाने वाली आदत ने आदमी की किडनी और लीवर को चौपट कर दिया। इसलिए फौरन दवाई मत खाइए। जहां सर में दर्द हो उसका तजर्बे का इलाज मैं बताता हूं। सर में अगर दर्द हो तो नमाज तो अगर नहीं पढ़ते नमाज शुरू कर दी, और नमाज में सजदा थोड़ा लंबा कीजिए। ये मेरा तजुर्बा है कि लंबा सजदा करने से सर का दर्द में आराम मिल जाता है। बिल्कुल आप आजमा लें इसको। पहले तो हमको इसका आइडिया कम था, नमाज तो बचपन से पढ़ रहे हैं, कोशिश करते हैं कि हमेशा पढ़ते, अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र में, हज़र में, ट्रेन में, फ्लाइट में कोशिश करते हैं कि पढ़ें। लेकिन पहले ये तजर्बा नहीं था कि लंबा सजदा करने से सर में दर्द ख़त्म हो जाता है। सजदा करना है, कर रहे हैं, नमाज पढ़ना, सजदा कर रहे हैं, लेकिन बीच में जब चूँकि हम उस पर खिताब करते हैं कि रुकू का क्या फ़ायदा है, वुज़ू का क्या फ़ायदा है, साइंटिफिक बेनिफिट पे पहले बहुत तकरीर करते थे। कुरान साइंस, हदीस साइंस, नमाज साइंस, रोज़ा साइंस, अभी भी बोलते हैं कभी कभी, ताकि जो साइंस पढ़ने वाले बच्चे हैं उसको लगे कि हाँ मज़हब इस्लाम का जो कानून है वो जन्नत ले जाने वाला भी कानून है और दुनिया में भी हेल्थ और वेल्थ देने वाला कानून है, ताकि इस तरह शौक़ से वो नमाज के आदी बने।
बोलते थे, मगर मेरा अपना साथी तजर्बा नहीं था। जब एक बार सर में शदीद दर्द हुआ और मैंने सजदा थोड़ा लंबा किया, उसके बाद रिलीफ महसूस हुआ। फिर उसके बाद से मैं लोगों को कहता हूं कि सर में दर्द हो तो फौरी दवाई नहीं खाएं, कोशिश करें कि सजदा आपका लंबा हो जाए। उस लंबे सजदे की बरकत से सर का दर्द खत्म हो जाए। मैंने एक दो आदमी से कहा, उसने भी इसको आजमाया। आजमाने के बाद उसने मुझको कहा फोन करके, हजरत आपका नुस्खा बड़ा कारआमद रहा। मैंने उसको आजमाया और वाकई ऐसा क्यों होता है, उसमें कारण तो बहुत सारे हैं। एक कारण ये होता है कि आदमी लगातार खड़े रहने की वजह से उसके दिमाग की सारी रगों में ओवरफ्लो होकर ब्लड नहीं पहुंच पाता है, लगातार खड़े रहने की वजह से। आजकल जो स्किन डिजीज है, चमड़ी की बीमारियां जैसे दिनाई, खुजली, ये सारी बीमारियां भी ब्लड के नहीं पहुंचने की वजह से होता है। मैंने एक जगह पढ़ा कि अमेरिका में एक शख्स कहा कि हमारे अमेरिकी भाई चेहरे के पॉक्स की बीमारी में मुलविस हैं, चेहरा खराब हो रहा है। अरबपति घराने की बेटियां कसरत से केमिकल इस्तेमाल करने की वजह से खूबसूरत बनने के लिए जो भी उसके आइटम्स हैं, सामान इस्तेमाल करना, लोशन वगैरह, उसकी वजह से उनका चेहरा और दागदार बदनुमा हो जाता है, यानी चेहरे पे दाने निकल जाते हैं। बात चेहरा अचानक नजर पड़ गई, ऐसा लगा जैसे पूरा अरबपति फ्लाइट से सफर कर रहे हैं और पूरा चेहरा बिल्कुल दाने से दागदार है। उसमें एक कारण तो है कि चेहरे की रगों में ब्लड नहीं पहुंचता है, और दूसरा कारण है कि खतरनाक केमिकल, यानी एक एक घंटे तक आईने में खड़े रहकर ये लगाया फिर पोछा, ये लगाया फिर पोछा, ये लगाया फिर पोछा, जैसे ब्यूटी पार्लर वगैरह में होता है। हम लोग तो साहब तेल लगाया, ऐसे तेल लगाने से बाल काला हो जाता है, तेल लगाने से सर हल्का होता है, कंघी मारा, तेल लगाया, बस हो गया, वजू किया, अपना चेहरा चमक गया। और यहाँ खवातीन को जाकर देख ले, एक बाजार शादी में जाना था, 1 घंटे तक सजना संवरना है, ये कपड़ा पोछना, वो कपड़ा पोछना, ये लगाना है, वो लगाना, 1 घंटे तक खड़ी है, ऐसे कंघी वैसे कंघी, फिर ऐसे कंघी ऐसे कंघी, फिर आँख है, नाक है, भौं है, पेशानी है, यहाँ कुछ काला लगा इसको रगड़ना है, यहाँ लगाना। वॉशरूम में कभी पहुंच जाएं तो 50 तरह के डब्बे वहां रहते हैं, पता नहीं 50 डब्बे में क्या होता है। दूसरों के लिए सजने धजने वाली मेरी माँ बहन बेटियां सुन लें, सजना संवरना अच्छा है, लेकिन सिर्फ अपने शौहर के लिए। जो दूसरों के लिए सज धज कर घर से बाहर निकलती है, शैतान उसको झांक झांक के देखता है। और उसके बारे में हदीस में आया है कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, ऐसी है वो ऐसी है, क्या मतलब, वो फाहिशा, वो औरत फाहिशा है, बदचलन औरत है वो, जो तेज खुशबू लगाकर रास्ते से गुजरे, दूसरों की आंख खड़ी हो जाए कि कौन खुशबू लागे गई है, दूसरों की नाक में खुशबू पहुंचे। मर्द की खुशबू जिसकी खुशबू फैले, औरत की खुशबू जिसमें रंग तो हो मगर खुशबू ना हो। शौहर के लिए सजना, शौहर के लिए रात में कंघी करना, ये तो दुरुस्त है, लेकिन दूसरे मर्दों को दिखाने के लिए अगर ऐसा कर रहा है, उसके बारे में हदीस में आया है वो ऐसी है ऐसी है, क्या मतलब, बदचलन है, फाहिशा औरत है वो। जैसे तवाइफ औरत सज धज के बाहर बैठी रहती है ताकि कस्टमर ग्राहक आए और हमारा कारोबार चले, उसी तवाइफ औरत की तरह है वह औरत जो दूसरों के लिए सजे धजे, दूसरों के लिए। और आज 99% दूसरों के लिए ही सजा जाता है। अपने शौहर के लिए खुशबू लगाना ताकि शौहर बाहर से घर आ रहे हैं, अच्छा कपड़ा पहनना, सर में तेल लगाना, कंघी करना, खुशबू लगाना, चेहरे पे हलाल मेकअप करना, जिसमें हराम मेकअप, जिसमें सुअर की चर्बी है, जिसमें अल्कोहल है, वो खुशबू लगाना हराम है, वो लोशन लगाना हराम है। लेकिन जिसमें वो स्पिरिट नहीं है, अल्कोहल नहीं है, हराम नहीं है, प्योर है, पाक साफ है, तो फिर वो लगा सकती है। और ऐसे भी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, चूँकि हमारे माँ बहन बेटियों का दिमाग ऐसा, हमारा भी चौपट ऐसा दिमाग हुआ, मौलाना की बात हम लोग मानते नहीं हैं,
साइंस ना कुछ बोल दिया तो फट, अरे डॉक्टर बोला ऐसा करना है, डॉक्टर बोला ऐसा करना है, तो डॉक्टर की बात ज्यादा मानते हैं, उस आलिम की बात कम मानते हैं। अमेरिका की एक औरतों की तंजीम की सरकर्दा लीडर है, उसने ये स्टेटमेंट दिया है कि मुसलमान औरतें, उसको ज्यादा लोशन लगाने की जरूरत नहीं है। वो कहा कि सजदे में वो कमाल है, और हर नमाज से पहले जो वजू है, वजू में फेस वॉश फर्ज है, वजू में हैंड वॉश फर्ज है, लेग वॉश ये फर्ज है, और भीगे हुए हाथ से सर को टच करना, मसह करना ये फर्ज है। यही 4 चीजें फर्ज हैं वजू में। पूरा चेहरा धोना, पूरा हाथ कोहनियों समेत देना, पांव टखनों समेत धोना, और चौथाई सर का मसह करना। ये ओपन चीजें जो रहती हैं उसका धोना फर्ज है। बाकी अंदर में पेट धोना, गर्दन धोना, पीठ धोना फर्ज नहीं है, ये फेस धोना फर्ज है। वो अमेरिका की मिसेस लेडी बीचर कहती हैं कि मुसलमान औरतों को लोशन लगाने की कोई जरूरत नहीं है। वो वजू, नमाज से पहले वजू जो करती है, वजू पाबंदी से करें। फेस वॉश होगा 5 टाइम दिन में, 5 टाइम दिन में फेस वॉश होगा, और सजदा थोड़ा लंबा कर दें वो, ताकि चेहरे की सारी रगों में फुल मिकदार में ब्लड पहुंच जाए। सलाम फेरने के बाद आईने में अपना चेहरा देखें। एक क्रिश्चियन औरत, पढ़ी लिखी खातून, वो कह रही हैं कि जो लोशन से खूबसूरती पैदा न होगी, वो वजू और लंबे सजदे से वो हुस्न पैदा हो जाएगा। ये हर औरतें आजमा लें इसको। कोई फेयर एंड लवली, कोई लेकमी लगाने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ नमाज से पहले कंपलसरी वजू करें। वजू जैसे वजू है, आजकल दिन छोटा होता है, जोहर पढ़ा 2:30 बजे, 3 बजे जोहर पढ़ा तो अब 3:20 में असर शुरू हो जाता है। 3 बजे जोहर पढ़ा, अब 20 मिनट के बाद असर पढ़ना है, और उसी वजू से पढ़ लिया। फिर 1 घंटे के बाद मगरिब पढ़ना है, जाड़े का दिन है, वजू करने में परेशानी हो रही। अगरचे जायज है, मगर ज्यादा बेहतर तरीका है कि हर नमाज के लिए ताजा वजू करे। हर नमाज से पहले ताजा वजू करे, सजदा थोड़ा लंबा करे, चेहरे की सारी रगों में खून भर जाएगा। और यही है खूबसूरती का राज। चेहरे के दाने, पॉक्स सब खत्म हो जाएंगे अगर चेहरे की सारी रगों में खून भर जाए। क्योंकि लंबा खड़ा रहना, ऑफिस में खड़ा रहना, कॉलेज में खड़ा रहना, घर में खड़ा रहना, कमोड में भी खड़े रह के बात करना, और फिर जो थोड़ा कसर बाकी रह गई थी थोड़ी सी, उस कसर को भी बफे सिस्टम ने उसको भी कसर भी पूरी कर दी कि आदमी खाते वक्त कम से कम बैठता था जमीन में, चार जानू बैठता था, या फिर 2 जानू बैठता था, या फिर एक को उठा के एक को खड़ा करके बैठता था। लेकिन अब तो वो भी खत्म हो गया। अखबार खड़े खड़े, पाखाना खड़े खड़े, खाना खड़े खड़े, अब सारा काम खड़े खड़े। पहले होता क्या था, आदमी कोई सामान लेने के लिए झुका तो सर नीचे हो गया, हाथ ऊपर हो गया। अमेरिका का वो दानिश्वर कहता है कि इट इज माई डिजायर, आई विश टू एस्टैब्लिश प्रेयर ऑल ओवर वाशिंगटन। मेरी ख्वाहिश है, मैं चाहता हूं पूरे वाशिंगटन में नमाज नाफिज कर दूं। क्योंकि आज अमेरिका में स्किन डिजीज बढ़ता जा रहा है, चर्म रोग बढ़ता जा रहा है। अमेरिका का, हिंदुस्तान में लोग परेशान है आजकल, खुजली से परेशान है, दिनाई से परेशान है, नोच से, खारिश से परेशान है, सब लोग, औरत और मर्द सब परेशान है। अमेरिका में चूंकि पहले से ज्यादा फैशन है, हिंदुस्तान के लोग आज ना सोफा वोफा ये वो फला चिल्ला शो के सामान उमान सबके आज आदि हो गए, मोटा गद्दा के आदि आज हो गए। पहले जमाने में तख्त पे सोते थे तो पीठ का दर्द भी ना था, स्पाइनल कॉर्ड जो साहब रीढ़ की हड्डी है वो भी चुस्त दुरुस्त रहती थी कड़े बिस्तर पे सोने की वजह से। अभी इतना मोटा मोटा कुशन, मोटा मोटा गद्दा, उस पर सोने की वजह से पीठ का दर्द, स्पाइनल कॉर्ड का दर्द, गर्दन का दर्द, सर का दर्द, हाथ का दर्द, जो पूरे बदन का दर्द, ये एक आम सी बीमारी हो गई है। यहाँ गया, वहाँ गया, सर गया, पैर गया, कंधा गया, पेट गया, पीठ गया, ये औरतें सब हमेशा रोती रहती है। और सोना किस पर है? इतने मोटे गद्दे पे 40-40 केजी रुई वाला गद्दा तैयार हो रहा है। पहले 4-5-6 केजी में रुई में गद्दा तैयार हो जाता था, अभी 50-50 केजी का गद्दा तैयार हो रहा है। अब तो वो रुई वाला गद्दा चलो कुछ खैरियत भी उसमें है, लेकिन अब उसकी जगह पे फोम आ गया है,
साहब कौन उसमें करे, ये फोम वाला गद्दा खरीद लिया, मोटा वाला खरीद लिया, उसी पे सोना है, बेटी को भी वही देना है, सब वही दे रहा है। अब साहब क्या है कि अब वो कंबल का ज़माना आ गया। पहले लोग लिहाफ रज़ाई ओढ़ते थे, 5 केजी 8 केजी की रुई डाला और साहब ऊपर में कॉटन का कपड़ा है, आराम से ओढ़ लिया, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता था। अब तो साहब वो गया, अब सिर्फ सिंथेटिक कंबल वाला आ गया। कंबल में असल में उलन तो रहता नहीं, वो सब सिंथेटिक है, वो सब रहता है। अब उसको ओढ़ा, नीचे सिंथेटिक वाला गद्दा है, उस ऊपर में सिंथेटिक वाला कंबल है। अब उसके बाद कमर में दर्द है, पीठ में दर्द है, यहाँ खुजली है। अमेरिका में सारी चीज़ें 100-200 साल पहले से आ चुकी हैं और हम लोग चूंकि पीछे पीछे उनके घूमते हैं अमेरिकियों के। आज वो चड्डी पहन रहे हैं अमेरिकी, तो हमारे बच्चे आज चड्डी पहन रहे हैं और समझ रहे हैं कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम फैशन में हैं। चड्डी पहन के घूम, जो कि दूसरों के सामने इसको खोलना हराम है, अपनी माँ के सामने इसको खोलना हराम है, अपनी बेटी के सामने खोलना हराम है। साहब अपनी बीवी के सामने भले ही खोल सकता है, लेकिन आप हाफ पैंट पहन के बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहे हैं, बाहर पान खाने जा रहे हैं, उसी पहन के सो गए। जबकि बेहतरीन लिबास लुंगी है, सरकार की सुन्नत है, लुंगी के पहनने से सेहत मिलेगी। मगर आजकल लुंगी का चलन ख़त्म हो गया। कलकत्ता के लोग लुंगी पहले ज़्यादा पहनते थे। कलकत्ता की लुंगी मशहूर है पूरे हिंदुस्तान में। यहाँ की लुंगी दुबई में मिलती है साहब, यहाँ की लोग भाई चेन्नई से यहाँ आती है, कच्चा माल आया, यहाँ लुंगी तैयार हुई, फिर चेन्नई और कलकत्ता, यही तो है। मगर यहाँ के लोग भी अब चड्डी पहनना शुरू कर दिया, वो हाफ पैंट पहन के बाजार, हाफ पैंट पहन के स्कूल, हाफ पैंट पहन के पान की दुकान पे। अब लुंगी बोझ समझने लगे, जबकि लुंगी सबसे बेहतरीन लिबास है। लुंगी सरकार की सुन्नत है, लुंगी में बड़ा अमन है। औरतों का ढीला ढाला कॉटन का कपड़ा, उसमें सेहत मिलेगी। अब चुस्त लिबास पहना, चुस्त जीन्स, चुस्त टी शर्ट, चुस्त साहब चूड़ीदार, चुस्त शलवार, चुस्त कुर्ता, इसी में और फिर वो सिंथेटिक कपड़े का। अब बदन में खुजली हो रही है, डॉक्टर के पास लेके चलिए। अब यहाँ नहीं, वो ब्लड टेस्ट कीजिए। अब साहब उसके पास चले, बड़ा चर्म रोग विशेषज्ञ है वहाँ पे ज़करिया स्ट्रीट में, वहाँ चलिए। अब रो रहे हैं, बदन हाथ नोच रहे हैं, लेकिन ये बीमारी हुई क्यों, उस पर कभी गौर नहीं करते। इस्लाम जो कि जन्नत जाने का पैगाम देता है, लेकिन जो काम जन्नत ले जाने वाला बताता है इस्लाम, हर काम का वर्ल्डली बेनिफिट भी होता है, दुनियावी फायदा भी होता है कि इस पर अगर अमल किया तो जन्नत वहां मिलेगी, सेहत यहां मिलेगी, तंदुरुस्ती यहां मिलेगी, राहत यहां मिलेगी, इंजॉय यहां मिलेगा। इस्लाम के कानून से हटकर सेहत नहीं मिलेगी, इज्जत नहीं मिलेगी, राहत नहीं मिलेगी, सुकून कल्ब नहीं मिलेगा। और जो इस्लाम को फॉलो नहीं करेगा तो मरने के बाद वहां खरबों साल की आग में जलता रहेगा। इसलिए हुजूर के तरीके की पैरवी में दोनों जहान का सुख का राज छुपा हुआ है, दोनों जहान का सुकून छुपा हुआ है। आपने सुना बेंगलोर में एक इंजीनियर ने खुदकुशी कर ली 10 दिन पहले, खूब वीडियो वायरल हुआ। 1 घंटे का वीडियो उन्होंने रिकॉर्ड किया, उसके बाद छोड़ दिया। हम क्यों खुदकुशी कर रहे हैं, बीवी की वजह से तंग आ गए, जज पैसा मांग रहा है, रिश्वत मांग रहा है। अब बीवी की वजह से झुंझला के जहर खा के मर गया। और रिपोर्ट ये आई कि लगभग 80 लाख लोग इतने साल के अंदर में सुसाइड करके, जहर खा के, फांसी के फंदे पे लटक के, डूब के मर गए। 80 लाख लोग, जिसमें मैक्सिमम केस था औरतों और शौहर बीवी के झगड़े का, मैक्सिमम केस ये था। और आज से 5 साल पहले हमने सुना था मुगल सराय में एक मौलाना साहब अपनी बीवी की वजह से फांसी लेके मर गए। ये इंजीनियर डॉक्टर फांसी लेके मरते हैं, उतना सदमा नहीं होता है, लेकिन अगर कोई मौलाना साहब ऐसा कर लेते हैं तो समझ में आ, तो बहुत तबीयत खराब होती है, झुंझलाते हैं। क्योंकि साहब जिसके दिल में सब्र नहीं है, जहां कनात नहीं है, जिनको मरने के बाद हिसाब नहीं देना, जहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर है, वहां फेस नहीं करना है, जिसका ये मानना है कि नहीं मरने के बाद कुछ नहीं होता, चलो वो जहर खा के मरे, वो साहब गाय का मूत्र पिए के, ऊंट का पेशाब पिए के, वो साहब गोबर को लपेट के रखे, कुछ भी करे, उससे बहस नहीं। लेकिन जो ये कहता है कि मरने के बाद कब्र में फरिश्ते आएंगे, सवाल जवाब होगा, क़यामत कायम होगी, वहाँ हिसाब किताब होगा, वहाँ का एक दिन 50,000 साल का होगा, अगर जन्नत मिल गई तो सदा के लिए जन्नत, अगर जहन्नम मिला तो सदा आग में जलते रहिए,
दुनिया में तो 70 साल में 15 साल का बचपन, 25 साल की जवानी, फिर 10-20 साल का बुढ़ापा, बचपन खेल तमाशा, जवानी में रगड़ घस करके कमाना, बुढ़ापे में 1 दर्जन बीमारी और दवा का पुड़िया लेके बैठ जाना। 70 साल हो गए, फरिश्ता आया, चलिए मरिए, और कब्रिस्तान में जाके सूती का कपड़ा पहन करके और 2 गज जमीन के नीचे सड़ने के लिए चले जाइए। यही है जिंदगी का मतलब। डीएम रहिए वही काम, एसपी रहिए वही काम, प्रधानमंत्री रहिए वही काम। मनमोहन सिंह 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे और साहब न जाने क्या क्या काम किया। अब वो काम हो गया, अब काम तमाम हो गया, आज चले गए वो। अब चले गए, अब कहाँ चले गए? अब समझ रहे हैं कहाँ चले गए। अब यह 10 साल प्रधानमंत्री रहना क्या काम दिया? अब असल आराम तो वहाँ का है। हाँ, कोई अगर ये बोलता है कि वहाँ कुछ नहीं होता, सड़ गया, गल गया, खत्म हो गया, चलो उस दीवाने से कोई बहस नहीं है। लेकिन जो मुसलमान ये कहता है कि मरने के बाद हिसाब किताब होगा, वहाँ दोबारा जिंदा करके सवाल पूछा जाएगा कि तुमने जिंदगी किस काम में गुजारी, तुमने जवानी को किस काम में लगाया, माल कहाँ से तुमने कमाया, माल को किस रास्ते में खर्चा किया, और जो कुछ तुमको सिखाया गया, बताया गया, जो तुमने पढ़ा, उस पर कितना अमल किया। ये 5 सवाल हैं। 2 सवाल को एक जगह जमा कर दें तो 4 सवाल हो जाते हैं, और उसको अलग अलग कर दें तो 5 सवाल। कयामत के दिन बंदे का पांव अपनी जगह से 1 इंच नहीं हटेगा जब तक के 5 सवाल के जवाब नहीं दे दें। फर्स्ट, अन उमर ही फीमा अफना, अबाउट योर लाइफ, तुम्हारी जिंदगी के बारे में, यह कीमती जिंदगी किस काम में गुजार दी। डीएम बनते हुए, लायर बनते हुए, नेतागिरी करते हुए, झूठ बोलते हुए, ताड़ी शराब पीते हुए, डेली चटकल जाना आना, महीने में तनख्वाह उठाना, 15 दिन में बाल बच्चों को खिलाना पिलाना, बस उसी के करते मर गए। न नमाज, न रोज़ा, न हज, न ज़कात, न तस्बीह, न दुआ, न दरूद, न आंसू, न अल्लाह का डर। बस जाना डेली, हफ्ते में पैसा उठाना है, बाल बच्चों को खिलाना है, बीवी को साथ में लेके घूमने जाना है, बाल बच्चों को स्कूल में पढ़ा के बेनमाजी उसको बना देना है। किस काम में जिंदगी गुजारी, ये सवाल का जवाब बंदा को देना होगा क़यामत के दिन। अन उमर ही फीमा अफना, अबाउट हिज लाइफ, हाउ ही पास्ड इट। जिंदगी का सवाल होगा, कैसे तुमने जिंदगी गुजारी। मुंह देखते हुए, बाजार घूमते हुए, गुटखा खाते हुए, शराब पीते हुए, लड़ाई झगड़ा करते हुए, ससुर से लड़ते हुए, अपने पड़ोसी से झगड़ते हुए, सीना तान कर चलते हुए, दूसरों को कष्ट पहुंचाते हुए, हराम खाते हुए, 3-3 घंटा सिनेमा हॉल में बैठकर सिनेमा देखते हुए। ये कीमती जिंदगी, थोड़ी सी खुजली हो जाए तो जीना हराम हो जाए, आंख में थोड़ा सा तिनका घुस जाए तो जीना हराम हो जाए। 3 घंटा सिनेमा हॉल में बैठकर बंदा पैसा दे करके आंख की ज़िनाकारी का गुनाह करता रहा। क्या समझ रहे हैं आप? सिनेमा में जो औरतें नाचती हैं आधा कपड़ा पहन के, उसका देखना ये आंख का ज़िना है। और वह म्यूजिक वाला जो गाना है उसको सुनना ये कान का गुनाह है। तो शैतानी जगह में बैठकर कान गुनाह करता रहा, आंख गुनाह करती रही, और ये फ्री में नहीं बल्कि 100-200 रुपए का टिकट लेके गुनाह करता रहा। जलसे में कुर्सी लगी है, चारों तरफ से शामियाना लगा है, अच्छी अच्छी बातें सुनना है, जिंदगी कैसे गुजारें, कैसे दुनिया में रहें, कैसे जन्नत जाएं, कैसे अच्छी जिंदगी गुजारें, यही सारी बातें बताई जाती हैं। इसी बातों को सुनने के लिए शिव खेड़ा, अमेरिका का एक बहुत बड़ा दानिश्वर है, उसके प्रोग्राम में लोग 1.5 लाख रुपए दे के, कलकत्ता में उनका प्रोग्राम होता है साल में एक बार, कलकत्ता में, चेन्नई में, बेंगलोर में, उसका बहुत बड़े 5 स्टार होटल में प्रोग्राम होता है। अरबपति, खरबपति, करोड़पति 1.5 लाख 2-2 लाख का टिकट उसमें लेते हैं, तब जाके बैठते हैं। और वो शिव खेड़ा एक किताब लिखा है, हाउ कैन आई विन, में जीत किसकी, ये किताब उसकी बहुत करोड़ों में किताब बिकती है उसकी, बड़ी अच्छी किताब है। हमने वो किताब पढ़ी है, अब कहीं कहीं से पढ़ा है, अच्छी किताब है। और उसमें अखलाकी टिप्स बताया गए, अच्छा स्पीकर कैसे बने, एक अच्छा डॉक्टर कैसे बने, एक अच्छा लीडर कैसे बने, एक अच्छी कंपनी का मैनेजर कैसे बने, वो सारा तरीका बताता है। उसको सुनने के लिए 1.5 लाख रुपए का टिकट लेके लोग उस हाल में जाते हैं, और वो 1 घंटे 2 घंटे सुनाता रहता है, अपना करोड़ों रुपए बटोरा, चला गया फिर बेंगलोर। वो सारा प्रोग्राम उसका सेट है। हवाई जहाज़ में जो बुक्स रहता है, मंथली बुकलेट हवाई जहाज़ में, एयर इंडिया का, स्पाइस जेट का, इंडिगो का, एयर इंडिया एक्सप्रेस का, वह सब की किताब में उसका प्रचार रहता है।
हवाई जहाज से सफ़र करते हैं, उसको पढ़ते हैं, उसमें वहाँ से पढ़ने के बाद पता चलता है शिव खेड़ा अभी कहाँ है, तो 10 दिन रहेंगे बेंगलोर में, 5 दिन रहेंगे बम्बई में, 5 दिन रहेंगे कलकत्ता में, 5 दिन रहेंगे दिल्ली में। और उसमें ये भी लिखा रहता है कि अव्वल कुर्सी पर जो बैठेंगे उसकी फ़ीस है इतना लाख रुपये, जो बीच में रहेंगे उसकी फ़ीस है इतनी, जो सबसे लास्ट में बैठे उसकी फ़ीस है इतनी। 1.5 लाख रुपए दे के लोग बैठकर उनका भाषण सुनते हैं। और भाषण में क्या बोलता है, वही हम लोग जो बोलते हैं। जो बातें हम लोग कहते हैं अखलाकी बातें, सामाजिक बातें, रिफॉर्मेटिव बातें, इस्लाही बातें, यही सारी बातें वो करता है वो बंदा। कैसे एक अच्छा बिजनेसमैन बने जो गुस्सा ज़्यादा करता है, जो वर्कर को सताता है। बड़े बड़े अरबपति दिवालिया हो गए, वो बताते हैं कि अपने वर्कर को अपने बेटे के समान इज्जत दें, कस्टमर को मुस्कुराते हुए उसका इस्तकबाल करें। वो अगर 50 कपड़े भी अगर फैला दिए हैं, नहीं लिया तो लड़े मत, आज नहीं लिया है कल वो वापस आपके पास आएगा, 50 आदमी को लेके आएगा। वक्ती तौर पर किसी एक ग्राहक को आप लूट करके ले लें, 10 का सामान 1000 में बेच दें, एक ही दिन ठग सकते हैं, उसके बाद दुकान आपकी दिवालिया हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी दुकान पे हमेशा भीड़ लगी रहे, तो उसके लिए सब्र करना होगा, थोड़ा ग्रेजुअली, स्लोली, धीरे धीरे। ऐसा नहीं कि आज बैठे और आज ही कस्टमर की भीड़ लग गई, नहीं हुई दुकान बंद करके भाग गए, दिल्ली चले गए, दूसरा काम करेंगे, दुकान नहीं चल रही है, जैसे मुसलमान लोग करते हैं। आज लेके बैठा, 10 दिन के अंदर नहीं बिका, दुकान बंद किया, चला गया। एक मौलवी साहब रहता था सीवान में, बोला नहीं मस्जिद में लोग बड़ा तंग करते हैं, अब बिजनेस करूँगा। वहाँ से आया, पैसा कौड़ी लेके बेचारा दुकान खोला। वो हमारे गांव का आदमी है, दुकान खोला, 2-4 महीना तो नहीं, 1-2 महीना रहा, उसके बाद फिर दुकान बंद करके फिर वो चला गया मस्जिद में। बोला ना जो मज़ा वहाँ है सो मज़ा यहाँ नहीं। तो ऐसा नहीं होता है कि सब आज दुकान खोल के बैठे और आज ही ग्राहक की भीड़ लगने लगे, अरबपति बन जाए। नहीं, सब्र करना पड़ता है, सब सब्र करना पड़ता है, सब्र करना पड़ता है, बहुत सब्र करना पड़ता है, सीने पर पत्थर रखना पड़ता है। आप रोजाना 6 बजे दुकान खोल लें, एक भी कस्टमर नहीं आता हो, मगर 1 साल होते होते आपकी दुकान में भीड़ लगने लगेगी। जब पता चलेगा कि फला दुकान में सामान मिलता है 7 बजे, शहर की सारी दुकानें बंद रहेंगी, वो दुकान खुली है, तो बंदा 1 किलोमीटर दूर से उसको 6 बजे सामान चाहिए तो लेने के लिए उस दुकान में जाएगा। हम अक्सर अपने इलाके में अपनी गाड़ी से सफर करके तकरीर करने जाते हैं, 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर। एक चाय वाला है, चाय मंदिर के बगल में दुकान उसकी है। पहले तो जाते नहीं थे कि पता नहीं दुकान किसकी है, लेकिन बाद में पता चला मुसलमान की दुकान है। तो वहाँ हमेशा जब भी आए 3 बजे, 4 बजे भोर में, 2 बजे लौटे, वहाँ चाय पीना है। चाय बड़ी ज़बरदस्त बनाता है वो। बताया कि हजरत वो दुकान 24 घंटे खुली रहती है उसकी, और शिफ्ट बटा हुआ है, 6 घंटे ये भाई, 6 घंटे ये भाई, 8 घंटे वो भाई, मगर 24 घंटे दुकान खुली रहती है। कहा मालूम है आपको, 15-30 चक्के वाला ट्रक इसके पास है, 15 ट्रक 30 चक्के वाला इनके पास है। देखने में फटीचर लगता है, सिर्फ चाय बनाता है, बस बिस्किट फिस्किट थोड़ी सी मिठाई कुछ रख लेता है, मगर चाय इतनी अच्छी बनाता है कि हर वक्त रात दिन भीड़ लगी रहती है। जिस वक्त चाय पीना हो, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, पूरे शहर में कहीं भी मेहमान आया, आदमी कार पे बैठा वहीं पे आ गया दुकान पे। ऐसा नहीं कि आज जो भीड़ लगी कल दुकान खोला आज भीड़ लगने लगी, नहीं, आज उनको 25 साल से वो दुकान चला रहा है। एक उसूल पर कायम है कि एक कस्टमर रहे ना रहे, कड़ाके की सर्दी हो, बारिश हो, गर्मी हो, दुकान 24 घंटे खुली रहे, तब दुकान चलती है। ये सारा पैगाम शिव खेड़ा बताता है, ये सारा प्रोग्राम शिव खेड़ा। और हाउ कैन आई विन, उसकी किताब अंग्रेजी में करोड़ों की तादाद में छपी है, बिक रही है और वो चलती रहती है। लोग माशाअल्लाह, हाँ इंशाअल्लाह।